आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही टैलेंटेड पर्सन। मैंने 18-19 की एज में 20 की एज में मैंने 3 नॉवल पब्लिश कर दिए। मैं कंटेंट राइटर को एक अच्छी चीज नहीं मानता पर्सनली, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा। जब आप सुनते हैं राइटर तो आपके कान में जब राइटर वर्ड जाता है आपके जहन में क्या आता है? आपके जहन में आता है कि कहानी, किस्सा। कितने पैसे कमा सकता है आदमी इस प्रकार से नोवेल लिखकर? मुझे खुद भी नहीं याद मैं कितने हॉलीवुड के साइड एक्टर्स के लिए काम कर चुका हूँ। पेंसिल्वेनिया में एक घर है जहाँ पे घर के बाहर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या चैट जीपीटी नोवेल लिख देता, स्क्रीन प्ले लिख देता है? ऐसे पार्क जहाँ पे सालों से कोई नहीं गया, ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे एक दशक से कोई नहीं गया, हम गए रात को 1-1, 2-2 बजे। हम शमशान जाते, माइंड रिफ्रेश करने के लिए। सीरियसली पहली बार मैंने ऐसा कोई देखा है, मैं झूठ नहीं बोल, जो माइंड रिफ्रेश करने के लिए शमशान और जो भी मैं इंसान है वो कर्ण पिशाचनी का जाप करने के लिए तैयार हो गया था। माँ मतलब ढूंढ रहा था कि कोई मुझे आत्माओं से मिले। मतलब वो सीरियसली बहुत सब इन सब चीजों बहुत डीप है भाई। दुनिया में कोई कितना ही पैसा दे, रात को शमशान मत जाओ। नमस्कार, मेरा नाम है रवि पांडे। आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के इस नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही टैलेंटेड पर्सन। टैलेंटेड पर्सन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग हो या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाने हो या फिर कोई अच्छा कंटेंट बनाना हो या फिर किसी भी प्रकार के क्रिएटिव काम करना हो, तो इनका नाम सबसे पहले आता है। आज सोशल मीडिया पर हजारों लोग इनको फॉलो करते हैं। ज्यादातर लोग इनको एज अ स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर जानते हैं। आज इस पॉडकास्ट में कई मुद्दों पर बात करेंगे। आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग की जाती है, इसका करियर कैसा है, यदि आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले मैं अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करूंगा सर आपके इंट्रोडक्शन से। आप कैसे एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर, कंटेंट राइटर के तौर पर आप उभरे? कैसे आपको प्रेरणा मिली कि हमें राइटिंग करनी चाहिए? क्योंकि मेरा मानना है कि राइटिंग बहुत कठिन काम है। हमारी टीम भी न्यूज बनाती है तो एक कंटेंट बनाने में काफी समय लगता है। आपकी शुरुआत कैसे हुई? मोटिवेशन आपको कैसे आया? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। तो जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम सेजल आर्यन सिंह है और मैं प्रेजेंट में ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। मेरी एज 25 साल है और मैं यूट्यूब पे ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ। वैसे मैं नोवेल के साथ साथ स्क्रीन राइटिंग भी करता हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन में फिल्म मेकिंग कर रखी है। जैसा कि सर ने बोला, मैं पिछले 7-8 सालों से राइटर हूँ। तो इसकी शुरुआत सर बहुत पहले हो गई थी। जब मैं 12-13 साल का था, मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई मैंने करी थी। तब एक्चुअली में क्या हुआ था कि मैंने अपनी लाइब्रेरी से कुछ किताबें इशू करवाई, अपने घर ले गया और मैंने उनको वापस नहीं दी और कुछ किताबें बस यार लेके चले गए। मतलब काइंड ऑफ चोरी ही बोलूंगा मैं उसे। तो वहां मैंने पंचतंत्र की किताबें, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं उसको ले जाता था और अपने घर पे पढ़ता था, फिर वापस नहीं देता था। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी किताबें इकट्ठे हो गई हैं। वहां से मैं मतलब ये था कि यार किताबें, मजा आ रहा है, लिखते कैसे होंगे? अच्छा ये कहानी, अच्छा सोना है, इसको नीचे गाड़ दिया, क्योंकि वो उसको यूज नहीं करता था, रोज उसको देखता था तो उसके अंदर पत्थर डाल दिया, जब उसके सोने चोरी हो गए। ये कहानी बहुत ज्यादा फेमस है पंचतंत्र की। अच्छा। फिर क्योंकि उसके सपोज एक कहानी थी कि एक बंदा था जिसके बहुत सारा उसने पैसा कमाया था, सोने के सिक्के उसने गाड़ के अंदर रख दिया। ठीक है, तो फिर वो उसको यूज नहीं करता था, सिर्फ देखता था। आपने ये कहानी पढ़ी? हाँ, पढ़ी थी पंचतंत्र में साल 2013 में। मैं उस समय 9th क्लास। तो वो रोज उसको खनता था, देखता था, खनता था, देखता था। एक दिन वो चोरी हो गई, किसी ने देख लिया था उसको खनते टाइम। तो एक दिन वो चोरी हो गई। तो एक दिन क्या हुआ, वो आया रोने लगा। तो जो उसके सब दोस्त थे उसको सपोर्ट किए, बताए, मतलब आश्वासन देने के लिए कि जब आपको यूज करने हैं नहीं तो आपने क्या किया, आप उसके सोने की जगह पत्थर भर के रख दीजिए, आपको रियलाइज ही तो करना है। तो ऐसी छोटी छोटी, जो अभी शायद हमें सेंस ना करे, जो हमें महसूस उतना कुछ खास ना लगे, तो पंचतंत्र में ऐसी छोटी छोटी बहुत कहानी थी जो उस टाइम जब बच्चा 9-10 साल, 11 साल, 12 साल का होता है तो उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वहां से बचपन में एक चीज का, एक शो का बहुत ज्यादा शौक है, जिसका आज मेरी जिंदगी में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसका नाम है द स्कूबी डू। तो बचपन में मैं उसे बहुत ज्यादा देखता था। तो उसमें स्कूबी डू होता था, फ्रेड, डेफनी, वेल्मा और शैगी होता था, लेकिन मेन कैरेक्टर होते थे शैगी और स्कूबी। तो भाई साहब, शैगी और स्कूबी का जो वो शो था वो बहुत ज्यादा अच्छा तो था, लेकिन उसकी खास बात ये थी कि उसमें ज्यादातर कहानियां एक ओरिजिनल स्टोरी पे बेस्ड थी। चाहे लॉकनेस मॉन्स्टर हो, चाहे मॉन्स्टर ऑफ मेक्सिको हो, इनकी फिल्में हैं, स्कूबी डू की फिल्में हैं और हर वर्ष से ये रिलीज होती है।
इनकी सबसे पुरानी फिल्म मैंने जो देखी थी वो ज़ॉम्बी आइलैंड थी, वो 1998 में बनी थी। इनकी एक फिल्म है एलियन इन्वेंटर्स करके, शायद 2001 या 1999 में रिलीज हुई थी। ये एरिया 51 जो कि अमेरिका का लास वेगस निवादा में पड़ता है, वहां पे ऐसे लोगों का मानना है कि वहां पे जो एलियंस हैं उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं यूएस मिलिट्री। अच्छा। तो उस जगह पे उस कहानी में बेस्ड है ये। वैसे ही आबरा का डाबरा डू, और एक जो इस समय बहुत ज्यादा फेमस है, इसको अगर मैं नाम लूंगा सब लोग आपको जान जाएंगे, वो है येट्टी। हम सब लोग जानते हैं येट्टी कौन है। तो येट्टी के ऊपर इन्होंने एक फिल्म बना रखी है जिसका नाम है स्कूबी डू एंड द चिल आउट। तो सारी फिल्में इनकी रियल स्टोरीज पे बेस्ड है, चाहे आप मॉन्स्टर ऑफ मेक्सिको की बात कर लो, एल चिपाकाब्रा की बात कर लो, लॉकनेस मॉन्स्टर का मैंने नाम ले दिया, और भी बहुत सारी। रेसलमानिया मिस्ट्री 2014 में इनकी फिल्म रिलीज हुई थी, वो भी एक रियल स्टोरी बेस्ड है, जिसमें जॉन सीना ने भी काम किया है, केन ने भी काम किया है। तो वहां से धीरे धीरे इंस्पिरेशन आई। फिर मेरा थोड़ा रुझान पढ़ाई के साथ साथ, जब मैं 11th-12th में गया, पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई तो चलती रहती है, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। फिर वहां से ये हुआ कि कहानी अच्छी लगती। कहानियां किस तरह की? मिस्ट्री, थ्रिलर एंड हॉरर, प्यार मोहब्बत वाली कहानी। मतलब मुझे लिखता हूँ ठीक है, लेकिन मुझे पर्सनली अगर अपने लिए लिखनी हो, अपने क्लाइंट्स के लिए लिखना, और सपोज मुझे आपके लिए लिखनी हो, तो मैं कुछ भी लिखूंगा। यही तो वर्सटैलिटी होती है, यही तो एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर मुझे अपने लिए लिखनी है, मुझे अपने लिए कोई कहानी पढ़नी है, फिल्म देखनी है, तो मिस्ट्री, थ्रिलर एंड हॉरर यही ज्यादा देखता हूँ। तो ऑब्वियसली जो स्कूबी डू का जो जॉनर था, बहुत सारे लोगों को पता है, नहीं पता, वो मिस्ट्री, थ्रिलर एंड हॉरर ही था। तो वहां से फिर इन सब चीजों की शुरुआत हुई। फिर जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया कि 2017 में जब मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई, उससे मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया। अब फेट ही बोल सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आप इंग्लिश ऑनर्स कर लीजिए, क्योंकि उसमें आसानी से आप पास हो जाएंगे और आप अपना ज्यादातर ध्यान अपने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, क्योंकि हर यूपी बिहार में बच्चे को एक बार ये जरूर बोला जाता है कि बेटा कुछ तैयारी करो ना करो, आप यूपीएससी एसएससी की तैयारी तो जरूर करिए। तो हमें भी ऐसे ही बोला हुआ था। हमें हमारे पेरेंट्स, जैसे कि मैंने बताया, यूपी से हैं, तो उन्होंने बोला कि आप तैयारी करो, प्रिपरेशन करो। तो प्रिपरेशन के बाद फर्स्ट ईयर में ही मैंने एलिजाबेथ बुक का नाम मतलब में ध्यान से उतर गया है। जेन आयर एक किताब थी जिसको चार्लोट ब्राउन ने लिखा था। प्राइड एंड प्रेजुडिस करके किताब थी। द मिल ऑन द फ्लॉस थी, और कुछ पोएम्स थी। ये मेरा सिलेबस था फर्स्ट ईयर का। अच्छा। तो इन्हीं को पढ़ पढ़ के मेरा जो है मतलब कहानियों में कि मैं भी लिखता हूँ। जो मैंने एक का नाम अभी मैंने गलत ले लिया था, वो प्राइड एंड प्रेजुडिस को लिखा था, कुछ मुझे उनका नाम ध्यान नहीं है, लेकिन वो बहुत ही फेमस नोवेल है, एंड उसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। तो वहां से मुझे लगा कि मैं लिख सकता हूँ। 2017 की बात। फिर मैंने जैसे जैसे 2018 में अपना एक ब्लॉग स्टार्ट किया, जैसा कि उसका नाम था aryan329.wordpress.com, ऐसी कुछ मैंने आपने वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस उस टाइम वर्डप्रेस पे और ब्लॉगस्पॉट दो ही यूट्यूब पे उस समय वीडियो भी ऐसी काफी वायरल आ रही थी के ऊपर करोड़ों रुपए कमाए वेबसाइट बना के। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। उस टाइम पे फ्रीलांस राइटिंग का उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन ब्लॉग का बहुत ज्यादा था। वेबसाइट बनाओ, ब्लॉग लिखो और पैसे कमाओ। तो लिखना तो स्टार्ट नहीं किया था उस टाइम, लेकिन ये था कि चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो 2018 में मैंने वही ब्लॉग दोनों पे बना ली, aryan329.blogspot.com, aryan329.wordpress.com, दोनों पे डालने लगा। जहां मैं अपने कॉलेज में लोगों को दिखाता था, क्लास ग्रुप में शेयर किया, तो उनको बड़ी अच्छी लगती थी वो कहानी। अच्छा। तो वहां से धीरे धीरे मोटिवेशन मिली। यार मैं दो लोगों का मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा। एक मेरा दोस्त है अनीश, जो कि अभी इंडियन नेवी के इंडियन एयरफोर्स में काम करते हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं उन्होंने, और एक रितिका करके मेरी दोस्त है। इन दोनों ने बेसिकली मुझे बोला कि तू क्यों कर रहा है ये, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, तुम जो अच्छा लगता है उसमें करो आगे। तो फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद फाइवर पे आए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो वहां पे हमने फ्रीलांसिंग करी। उसके बाद फिर मैंने फिल्म मेकिंग करी, सिर्फ इसलिए कि मुझे स्क्रीन राइटिंग करनी है। फिर आगे बढ़ते गए, और अभी राइटिंग मेन तो एज ए राइटर सेजल आर्यन सिंह को राइटर ही बनना है। मैंने आपके कुछ वीडियोस भी देखे हैं। हाँ जी सर। बोलते भी काफी अच्छा है, और आपने कंटेंट भी काफी अच्छा बनाया है। जब मैंने फिल्म मेकिंग कंप्लीट कर ली साल 2023 में शारदा यूनिवर्सिटी से, तो मुझे रियलाइज हुआ कि चलो ठीक है, मेरे पास 7 स्क्रिप्टें थी, लो बजट थी, कम पैसे में कोई उसको बहुत ही आसानी से डायरेक्ट करके शूट कर सकता था। प्लेटफॉर्म नहीं था रिलीज का, इसलिए प्रोडक्शन हाउस के पास गए। तो जब हम मुंबई गए तो बहुत बार रिजेक्ट होके आ गए। अब क्योंकि फैमिली का इतना पैसा लगाया है तो कुछ ना कुछ तो करना था। तो जॉब तो करते, लेकिन साथ के साथ, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला मेरा फेवरेट जॉनर है मिस्ट्री, थ्रिलर, हॉरर, तो मैंने सोचा कि मैं ट्रू क्राइम का कंटेंट बनाऊंगा। तब मैंने 2023 में ये ट्रू क्राइम मतलब क्या होता है? मैं बताता हूँ। असली क्राइम, असली केसेस, जैसा कि रिसेंटली में सबको पता है ब्लू ड्रम वाला केस हुआ है, ठीक है,
फिर बुरारी केस, बहुत ही फेमस जी, हाँ। आरुषि हत्याकांड। जी। ऐसे केसेस को जब आप यूट्यूब पे लेके आते हैं, कोई बंदा आपको एक्सप्लेन करता है उस केसेस के बारे में फैक्ट्स के साथ, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, अच्छा। तो उस चीज को हो जाती है ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री, जो सत्य क्राइम पे, सत्य घटना पे, सत्य किस्से पे बेस्ड हो, और उसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हो। और इसे बड़े बड़े चैनल से एसआर पे, अच्छा। शाश्वत, जिनको हम रॉन्गन के नाम से जानते हैं, मिस्टीरियस दुनिया, मिस्टीरियस वर्ल्ड, हम्म। ये लोग बहुत बहुत इनका नाम है। तो मैंने भी इन्हीं लोगों से इंस्पायर हो गया, लेकिन मैं यूएस, क्योंकि मैं ज्यादा यूएस से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इंडियन क्रिएटर्स को नहीं देखता, सबको देखता हूँ, लेकिन यूएस में बस फीड अनसोल्ड नेटवर्क करके एक चैनल है, 48 आवर्स, मिस्टर बॉलन। तो बेसिकली इन तीनों ने जो ऑरा बना रखा है, उस चीज को मुझे बिल्कुल करना था कि मैं भी इनकी तरह कर सकता हूँ। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। फिर मैंने 2023 लेट में मैंने स्टार्ट किया, और अभी प्रेजेंट में बहुत ज्यादा तो नहीं है, तकरीबन 6,500 सब्सक्राइबर है मेरे पास। और वही द मिस्टीरियस, इंस्टाग्राम पे आपके 11,000 फॉलोअर समथिंग। 11 पॉइंट कुछ करके, वो उस टाइम वो पहले से ही है, बहुत पहले से हूँ मैं इंस्टाग्राम अच्छा। पे, और कंटेंट बनाता गया अपनी राइटिंग्स के बारे में। एंड उस टाइम मैंने 2019 में बना लिया, तब मैं अपनी जो वेबसाइट पे जो ब्लॉग लिखता था उसको शेयर करता गया। ब्लॉग मैंने इसलिए बंद किया था, इसका रीजन मैं बता देता हूँ, कि फाइवर पे मुझे लगातार काम मिलता गया। अच्छा। मैं 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ फाइवर पे पिछले 7 सालों में, 6-7 सालों में। और मेरी 2 प्रोफाइल थी। 2 प्रोफाइल बनाना, क्योंकि अभी आप जाओगे फाइवर पे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है, तब आप एज अ फ्रीलांसर, आपको, ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, चाहे फ्रीलांस राइटिंग हो, फ्रीलांस एंकरिंग हो, फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग हो। तो अभी थोड़ा सा जो आपको आईडी बनाने वाला थोड़ा प्रोसेस स्ट्रिक्ट हो गया, हमारे टाइम में नहीं था। तो मेरा ये था कि मैं, जो मेन मेरी स्किल थी वो थी एक स्क्रीन प्ले को नोवेल में अडेप्ट करना, और नोवेल को स्क्रीन प्ले में अडेप्ट करना। तो सर इस तरीके से हुआ कि वहां पे जब काम मिलने लगा और डॉलरों में पैसे आते थे, तो मैंने देखा कि जितना मैं अपनी नोवेल पब्लिश करके कमाऊंगा, उतना तो मुझे वो दे दे रहे हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट ये जो आप फाइवर पब्लिश कर रहे हैं। फाइवर पे अच्छा। अभी वर्डप्रेस को मैंने साइट रखा है। अच्छा। जो अब हमारा ब्लॉग है, उसको ब्लॉग एक पहली सीढ़ी थी, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी फाइवर थी। अच्छा। जिसने मुझे जिंदगी में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, स्किल और पैसे भी बहुत दिए। मतलब उस सिर्फ वेबसाइट में, फ्रीलांसिंग, एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, इसराइल की वेबसाइट है। तो 2019 में मुझे पहला ऑर्डर मिल गया था जनवरी में। तो स्क्रीन प्ले से नोवेल, नोवेल से स्क्रीन प्ले में। अब नोवेल से स्क्रीन प्ले में जिसको फर्क नहीं पता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दे रहा हूँ। हैरी पॉटर एक नोवेल होती है, ठीक है, हैरी पॉटर नोवेल है, जो आसान भाषा में सबको समझाता हूँ, जो बहुत बढ़िया, अराउंड 300-400 पेज, शायद उससे ज्यादा भी हो सकती है, 500 पेज भी हो सकती है। स्क्रीन प्ले की जो एक्चुअल लेंथ होती है वो 90 से लेके 120 में होती है। 90 से लेके 120 पन्नों के बीच में होती है। अब 400-500 पन्ने को आप 90 से 120 के बीच में कैसे लेके आओगे? बहुत सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। सब कुछ डायरेक्ट होता है उसमें। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मुझे कोई सीन को एक्सप्लेन करना हो, तो माइक कितना टाइट है, माइक कहाँ कनेक्ट है, हर एक चीज उसमें हमारे नोवेल में हम लिखते हैं। अच्छा। लेकिन अगर इस सीन को अगर हमें स्क्रीन प्ले में लिखना हो, तो सीधे से लिखेंगे कि जी आप पंडित जी यहाँ बैठे हैं, आर्यन यहाँ बैठा है, माइक लगा है, वहाँ कैमरा 3 सेटअप है, और चलो, और फिर हमारा डायलॉग स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन नोवेल में ऐसा नहीं होता। तो जो एक्स्ट्रा चीजें रहती है वो नोवेल में रहती है, एंड स्क्रीन प्ले में सब कुछ बहुत डायरेक्ट हो जाता है। अब जिसको नहीं पता स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट, अब आपको समझ आ जाएगा। मूवीज की जो कहानी जिस फॉर्मेट में लिखी जाती है उसको स्क्रीन प्ले बोलते हैं। बहुत आसान भाषा बता रहा हूँ। मूवीज के स्क्रिप्ट को, क्योंकि स्क्रिप्ट कई तरीके की होती है, पॉडकास्ट स्क्रिप्ट होती है, आप किसी चैनल के लिए स्क्रिप्ट आप लोग लिखते हैं, अपना जो आप अपना इतना बेहतरीन चैनल चला रहे हैं, नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट, तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, आप वॉइस ओवर स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम अपने चैनल के लिए वॉइस ओवर स्क्रिप्ट लिखते हैं। लेकिन जो मूवीज की कहानी के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसको स्क्रीन प्ले बोलते हैं। ये चीज बहुत ही आसान, हर चीज मैं आप लोगों को बहुत आसानी से बताना चाह रहा हूँ कि आसान भाषा में सबको समझ आ जाए। क्योंकि पहली बार मुझे इस बात की जानकारी हुई कि इसमें भी कैटेगरीज होती हैं। बहुत सारे लोग इसको गलत बोल सकते हैं, मेरी इस डेफिनेशन की मूवीज की स्क्रिप्ट को स्क्रीन प्ले बोलते हैं। बहुत सारे लोग एक्यूरेटली गलत बोल सकते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, लेकिन एक्चुअली में ये चीज सही है, क्योंकि मैं आपको आसान भाषा में सर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बिल्कुल यही चीज होता है उसमें, आपके कैमरा कहाँ पे है, कहाँ से क्या आ रहा है, वो सारी चीजें लिखी रहती है उसमें स्क्रीन प्ले में। तो ये फर्क होता है नोवेल, स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले में। आप जनरली एक, जैसे आप कोई मूवी बना रहे हैं, हम लोग मूवीज देखते हैं, लेकिन बैकएंड में कैसे बनाई जा रही है उसके बारे में हम लोग को ज्यादा जानकारी नहीं होती। अब चूंकि आप एक राइटर हैं, तो कोई भी मूवी होती है तो उसकी शुरुआत होती है उसकी कहानी से। बिल्कुल।
कितना समय लगता है एक अच्छी मूवी की कहानी बनाने में? अब सर ने मूवीज की बात करी तो हम धीरे धीरे स्टेप्स पे आ रहे हैं। जी। पहला मैंने बोला कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से, आपने पहली बात तो होस्ट किया, ये चीज बोलना बहुत जरूरी है। इन्होंने शुरुआत करी मेरे कि मैंने लिखना स्टार्ट किया, जी। तो पहली सीढ़ी हुई। उसके बाद फिर हम राइटिंग में कैसे घुसे, मैंने अपने ब्लॉगस्पॉट एंड वर्डप्रेस जो मेरा ब्लॉग था उससे नाम लिया, जी। उस सीढ़ी को क्रॉस किया तो फाइवर पे आए। जब फाइवर की सीढ़ी को क्रॉस किए तो हम फिल्म मेकिंग पे आए। जी। जब मुझे फाइवर पे लगा, महसूस हुआ कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए नोवेल ठीक लिख रहा हूँ लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तब मैंने नोवेल्स को छोड़ के मैं स्क्रीन प्ले पे आया। मतलब क्लाइंट्स के लिए तो सर लिख रहा था, फाइवर पे लिख रहा था, या और वेबसाइट पे जैसे freelancer.com है, ऐसी वेबसाइट्स के लिए मैं लिख रहा था। लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि मैं शायद स्क्रीन प्ले ज्यादा बेटर लिखूंगा, तो मैंने अच्छा। स्क्रीन प्ले लिखना स्टार्ट किया। उससे मुझे मजा आने लगा। 2019, लेट 2019-20 की बात मैं बता रहा हूँ। मेरा ग्रेजुएशन उस टाइम कंप्लीट होने वाला था जी। जब कोरोना टाइम, हम लोग कोरोना के, हम लोग का जो लास्ट सेमेस्टर था, छठा सेमेस्टर, वो कोरोना में आ गया था। 2020 में मैंने अपनी पहली ग्रेजुएशन जो की थी बीए इंग्लिश ऑनर्स, उसको पास कर लिया। तो सर उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अभी फिल्म मेकिंग करेंगे और स्क्रीन प्ले ले। ये पैसा कमाने के लिए नोवेल लिखना यूएस के क्लाइंट्स के लिए अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अच्छे पैसे मिलते हैं और मुझे, मैं मतलब लिख पाता हूँ तभी तो हो पाता है, बताता हूँ। हाँ कितने पैसे कमा सकता है आदमी इस प्रकार से नोवेल लिखकर? क्योंकि कई युवा हमारे, कई हाँ। ऐसे दर्शक होंगे जो नोवेल लिखते होंगे या उन्हें लिखना पसंद है। एक आइडिया। एक नोवेल को लिखने में मेरे हिसाब से तकरीबन 20 से 25 दिन, एक महीना लगते हैं। अच्छा। मतलब मैं अगर उनके हिसाब से, मतलब फ्रीलांसिंग में देखिए ऐसा होता है, चलिए बात हो रही तो थोड़ा सही तरीके से समझाते हैं। तो क्या होता है फ्रीलांसिंग में, आपको आप बता देंगे कि मेरे पास ये कहानी है और मैंने इसको 3-4 पन्नों में, 10 पन्नों में लिख लिया है या उससे कम में। आप सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करो, क्योंकि आपको लिखना नहीं आता, आप मुझे हायर करो तो मैं कहलाऊंगा घोस्ट राइटर। मैं आपकी अच्छा। कहानी पूरी लिख दूंगा, चाहे जितने पन्ने में, चाहे 100 पन्ने में, 200 पन्ने में, 300 पन्ने में। नोवेल 3 तरह की होती है, जो 40,000 से कम, सॉरी 20,000 से कम होती है, एक 20 से 40 होती है, एक 40,000 से ज्यादा शब्दों की होती है। मतलब अच्छा। 20,000 शब्दों से कम, 20,000 से 40,000 शब्दों के बीच में, और 40,000 से ऊपर, 3 में डिवाइड होती है। तो जिसमें भी रैंक करी वो पेजेस के हिसाब से होता है। जैसे आपने कहानी बताई, जितने पन्नों में हम उसको ज्यादा ज्यादा एक्सप्लोर कर पाया, किस्सों अच्छा। को, आपके एक्सपीरियंसेस को, चाहे 100 पन्ने, 200 पन्ने, 300 पन्ने, 400 पन्ने, तो उसके हिसाब से पैसे अब मैं आपको बताऊं। तो काम ये हो गया कि आपने आइडिया एक्सप्लोर किया, आपने बताया, मैंने लिख दिया, क्योंकि आप नहीं लिख पाते इसीलिए आपने मुझे हायर किया। जी। तो इस काम को फ्रीलांस राइटर बोल लो, फ्रीलांस नोवेल राइटर बोल लीजिए, घोस्ट राइटर बोल लीजिए, यही काम। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपकी कहानी लिख ली, चाहे 100 पन्ने, 200 पन्ने, मैं आपको नोवेल दे दूंगा और इसके साथ साथ इसके हर एक राइट्स में आपको सेल करूंगा, मतलब आपको दे दूं। आप क्या देंगे, मुझे उतने पैसे दे देंगे। अब पैसे तो देखिए मैं एग्जैक्टली रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन अच्छी खासी इनकम हो जाती है। जैसे $300-400 तो मिनिमम, मतलब अगर आप 100 पन्ने, 200 पन्ने की कहानी, मैं यूएस क्लाइंट्स के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके लिए बहुत कम होते हैं, उनके लिए ऐसा नहीं कि हद से ज्यादा कम, $200-300 उनके लिए कम नहीं होते हैं। हमें लगता है कि $200-300 सिर्फ $200-300 रुपए, ऐसा नहीं होता। उनकी महीने की एक एवरेज इनकम अराउंड $3,000-4,000 होती है, और मैं ऑन एन एवरेज हिस्से की बता रहा हूँ। तो उसमें से 10% वो हमें देते हैं। मतलब कि देखिए ऐसा होता है कि $200-300 आप मान लीजिए, मतलब आज के हिसाब से जब मैंने लिखना स्टार्ट किया ₹70 के करीब था, तो 14-15 हजार रुपए मुझे उस टाइम मिल जाते थे। तो वहां से अभी वो चीजें 20, 25, 30, 35 तक पहुंच रही है, 28, 30, 35 तक, तो एक प्रोजेक्ट पे। अब इसमें क्या होता है कि जितना ज्यादा आपके पास सामान है, आपके पास आइडिया, उतना ज्यादा हमारे पास आसान है। अच्छा। अब आपने बोल दिया कि मेरे पास बस ये है, अब इस पे कहानी लिखो, तो उतना आसान नहीं होता। जी। इस काम में और हेल्प मिल जाती है जब आपके पास स्क्रीन प्ले। अब आपके पास कोई स्क्रीन प्ले है, आप बोल दो कि इसमें, इसको नोवेल में अडैप्ट कर दीजिए। ज्यादातर क्लाइंट मेरी यही है। अच्छा। कि मेरे पास स्क्रीन प्ले, अभी मैंने डिफरेंस समझा दिया आप लोगों को, स्क्रीन प्ले आप इसको नोवेल में अडैप्ट करो। अब स्क्रीन प्ले है 90 से 100 पेज की, उन्होंने बोला सर मेरे पास इससे ज्यादा आइडिया नहीं है, अब इसको आप एक्सपैंड करिए, और इसी की किताब में स्क्रीन प्ले लिख ली, वो मैं प्रोडक्शन में पब्लिश करता जाऊंगा, और अब 300 पन्ने की इसकी किताब लिखी है, 250 पन्ने, जितने भी आप ज्यादा ज्यादा लिख सकते हैं। तो ये मेरा मेन सोर्स ऑफ काम है, स्क्रीन प्ले टू नोवेल। और ऐसे भी आते हैं जो नोवेल से स्क्रीन प्ले में अडैप्ट करते हैं। इसीलिए मैं रिवील करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन क्योंकि पॉडकास्ट पे अच्छे जगह बैठे हुए हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं
मुझे खुद भी नहीं याद मैं कितने हॉलीवुड के साइड एक्टर्स के लिए काम कर चुका हूँ विद प्रूफ। अच्छा। मैं नाम लेके बता देता हूँ। जी। बैरन जे, एक्टर बिल केली, रिसेंटली काम किया है डेरन शराफियन के लिए, और 2-3 और लोग हैं, मतलब और ज्यादा मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं, क्योंकि ये लोग जब आप फाइवर पे जो लोग जानते हैं कि उस पे अलग अलग तरीके से नाम आते हैं, तो ढूंढते ढूंढते फिर मतलब बंदों के, माइकल स्टिनसन के लिए काम किया, सीलिन मैस्टन के लिए काम किया, अभी याद आ रहा है धीरे धीरे, एक और कई बंदों के लिए मैंने काम किया। रिसेंटली मैंने डेरन शराफिन के लिए काम किया। एक और थे जिनका नाम था थायर एंटरटेनमेंट, उनका माइकल थायर कुछ करके नाम था। थायर एंटरटेनमेंट उनकी कंपनी थी, लॉस एंजल्स की बेस्ड। सारे लोग नॉर्मली लॉस एंजल्स के आसपास ही थे, क्योंकि हॉलीवुड में ही है। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कोई नाम है मैंने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए, सिंपल सी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट बस ये है कि इन लोगों से बात करने का मौका मिल जाता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्योंकि ये लोग भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि हॉलीवुड के साइड एक्टर्स के लिए, जिनके पास भी उतने ज्यादा पैसे नहीं है, अरे हॉलीवुड में सब लोग इतने पैसे नहीं कमाते, बॉलीवुड में इतने पैसे सब नहीं कमाते, तो वो लोग हमें जैसे लोगों को हायर करते हैं फाइवर पे, जो कि फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। तो वो लोग अपनी कहानी लेके आते हैं, किसी के पास छोटी कहानी रहती है, किसी के पास बड़ी कहानी रहती है, किसी के पास पूरी पूरी स्क्रीन पे रहती है, तो हम उनके लिए नोवेल लिख के देते हैं। बदले में वही मैंने आपको बताया 20, 25, 30 उसके बीच में। लेकिन हमेशा फ्रीलांसिंग का काम नहीं रहता सर, यही तीसरा तो फ्रीलांसिंग है, यही तो डिफरेंस है फ्रीलांसिंग एंड फुल टाइम। अब क्योंकि हमने इसको थोड़ा लंबा खींच दिया, अब हम सर के सवाल पे आते हैं अबाउट फिल्म मेकिंग। जब मुझे स्क्रीन प्ले लिखा तो मुझे डिसाइड किया कि चलो भाई अब स्क्रीन प्ले वक्त है। 20 साल मैंने अपनी ग्रेजुएशन पास कर ली थी, और रियल एज है मेरी, फेक एज नहीं है। तो फिर मैंने शारदा यूनिवर्सिटी में मैंने अपने एडमिशन लिया BFT में। फिर वहां 3 साल मैंने और स्क्रिप्टें लिखी, वहां से मैंने फिर स्क्रिप्टें, फिर फिल्म के बारे में जाना। पहले मुझे भी लगता था सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन जब पता चला कि फिल्म की कहानी, फिल्म का जो बीज होता है वो होता है आपके दिमाग में कोई आइडिया। अच्छा। आइडिया से फिर आप उसको थोड़ी बड़ी स्टोरी में लिखते हो, उसके बाद उसका स्क्रीन प्ले लिखा जाता है। उसके बाद यही होता है फिल्म का प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन। आइडिया से आपने उसको बड़े आइडिया बनाया और एक्सप्लोर किया, उस पर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उसके बाद आपने स्क्रीन प्ले लिखा। स्क्रीन प्ले से हम लोग लिखते हैं शॉर्ट डिवीजन। बहुत सारे फिल्म मेकर्स और यंग फिल्म मेकर्स शॉर्ट डिवीजन नहीं बनाते, बहुत सारे लोग नहीं बनाते। शॉर्ट डिवीजन क्या होता है? शॉर्ट डिवीजन बताता हूँ। कैमरा यहाँ पे, कैमरा, बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट में ही कैमरा की नोटेशंस लिख देते हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट में सारी चीजें लिखनी होती है कि कैमरा कहाँ रहेगा, क्या कैसे, बहुत सारे लोग स्क्रीन प्ले, मतलब जिसको हम स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले बोल रहे हैं, मूवी की स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले में बहुत सारे लोग लिख देते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी फिल्म है शाइनिंग, तो जब मैं शाइनिंग की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, 1980 में रिलीज हुई थी, वन ऑफ द कल्ट क्लासिक, बेस्ट कल्ट क्लासिक हॉरर मेड बाय स्टैनली क्यूब्रिक। तो उसमें क्या कर, स्क्रिप्ट में क्या था, स्क्रिप्ट के साथ जैसे ये सीन एक्सप्लोर कर रहे थे, तो सीन में उन्होंने कैमरा कहाँ पे होगा, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो आपके साइड एंगल लेंगे, सामने से लेंगे या दूर से लेंगे, मिड शॉट लेंगे, लॉन्ग शॉट लेंगे, क्लोज शॉट लेंगे, सारी चीजें उसमें डायरेक्टर या लिखने वाला पहले ही दिमाग में सोच लेता है, वो चीज स्क्रीन प्ले में लिख लेता है। लेकिन बहुत सारे लोग आसान बनाने के लिए और अच्छे तरीके से करने के लिए उसका शॉर्ट डिवीजन बनाते हैं कि आपके ऊपर कैमरा कितने सेकंड तक रहेगा, कितनी देर तक रहेगा, किस एंगल पे रहेगा और किस शॉट में रहेगा, उस चीज को एक अलग पन्ने पे बनाया जाता है, उसको कहते हैं शॉर्ट डिवीजन। अच्छा। इतने सेकंड आपके तरफ कैमरा रहेगा, लॉन्ग शॉट, क्लोज शॉट, या आप कुछ डायलॉग बोलोगे, किस तरीके का शॉट रहेगा वो अलग पेपर पे लिखा जाता है, उसको शॉर्ट डिवीजन बोलते हैं। और जितना हम लोग अपना शॉर्ट डिवीजन बना लेंगे, स्क्रीन प्ले के बाद ही बनेगा ऑब्वियसली, जितना आसान हम उसको बना लेंगे सर, उतना आसान हमारा अगला स्टेज हो जाएगा, जो होता है प्रोडक्शन स्टेज, जहां पे हम फिल्म की शूटिंग, मतलब लोकेशन फाइनल करते हैं, कास्ट को फाइनल करते हैं। कास्ट मतलब ऑब्वियसली प्री प्रोडक्शन में ही हो जाता है, लोकेशन कास्ट। फिर उसके बाद जब पोस्ट में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, शूट करते हैं, तो आसान हो जाता है। अब सोचिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता। मैंने आपको स्क्रिप्ट दी थी, ठीक है, आपने बोल दिया कि हम दोनों बातचीत करेंगे, लेकिन आपको मैंने बोल दिया, चलो, आपने बोला चलो सीन है हमारा कि मेरी आपकी लड़ाई होगी। अच्छा ठीक है, आप डायरेक्टर साहब आ गए और जो भी बंदे आ गए, उन्होंने बोला कि चलो शूट करते हैं। अब आपने कहानी तो बता दी, डायलॉग याद है, रट के आ गए, भाई साहब को पता ही नहीं है कि शूट कहाँ से करना है, किस एंगल पे रखना है। एक जगह कैमरा रख के तो ऐसे नहीं लड़ो भाई, ऐसे तो होगा नहीं। आपके नजदीक जाएंगे, मेरे नजदीक आएंगे, कौन सा सीन पास से लेना, कौन सा सीन दूर से। जब तक ये आपके पास पेपर पे होगा, उतना ही आसान होगा शूटिंग पे। आपके दिमाग से भी तो चीजें निकल जाती है। आप आए शूटिंग करना, अच्छा देखा, अच्छा पहले पांडे जी थप्पड़ मारेंगे, फिर आर्यन मुक्का मारेगा, तो मुक्का मारने वाला सीन कितना क्लोज से जाएगा, किस स्पेस पे जाएगा,
कितने देर तक मुक्के को दिखाना है, कितने फिर आप पिटूंगा या मैं पिटूंगा, इस तरीके के सीन जितना आसान हम बनने के काम को कर लेंगे, जितना आसान हम लोग प्री प्रोडक्शन पे कर लेंगे। सर मैं उतना एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ फिल्म मेकिंग का, सॉरी बीच में मैं आपके बात को काट रहा हूँ, लेकिन जो अच्छी फिल्में होती हैं वो प्री प्रोडक्शन पे बहुत दिन मेहनत करती है। अच्छा, क्योंकि फिर आप 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने में शूटिंग कंप्लीट हो जाते हैं सर, अच्छा, क्योंकि आपके पास हर एक चीज प्लान्ड है, कौन सा सीन कहाँ शूट करना है, कितनी देर तक शूट करना है, कितने बंदे चाहिए, सब कुछ तो पेपर पे है, आपको अपना दिमाग तो लगाना नहीं है, आपने कमरे में बैठ के सब कुछ यूज कर लिया। बाकी यही तरीका है। अब जो सर ने बोली कहानी वाली है, बीज कैसे आता है, अब आपने मुझे अभी कहानी बताई अपनी, आपने मुझे कहानी बताई कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है, फिर आपने ये स्टार्ट किया, जी जी, आपसे इंस्पायर हुआ, आपकी कहानी में कोई मुझे किक मिल गया, कोई ट्विस्ट मिल गया कि नहीं यार अच्छा ये इनके साथ हुआ था, या मेरी कहानी मेरे किस्से से मिल गया, जैसे कि अच्छा आर्यन ने अपना गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ के वो इसमें आ गए, तो फिर ये आइडिया आता है, फिर आइडिया जो आप आता है आप उसको और सोचते जाते हैं, आइडिया से फिर स्क्रीन प्ले, तो जितना मजबूत आपका आइडिया चाहे आपके दिमाग में एकदम से आ गया, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, एक क्रीपी पास्ता का पोस्ट पढ़ा था, जैसे कि मैंने अभी कहानी आपको पीछे बताई नहीं, मैंने एक कहानी लिखी हुई है, इसमें एक लड़की है जिसका फ्यूचर उसका विकिपीडिया पेज प्रेडिक्ट करता है, मतलब मैंने उस कहानी का नाम मैंने अपने लिए लिखी हुई है, इसका नाम है द अनएक्सपेक्टेड पेज, मेरी पहली स्क्रीन प्ले थी। तो उस पे क्या हुआ था कि मैंने एक जगह एक कहानी पढ़ी थी, एक भूतिया कहानी थी, उसमें ऐसा था कि एक लड़की थी वो बैडमिंटन वगैरह खेलती थी और मतलब उसका मर्डर हो गया था, एनोरमा पेट्रोसा उनका कुछ ऐसा नाम था। क्रीपी पास्ता एक बहुत ही फेमस ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे भूतों की कहानियां, तो उस टाइम मैंने पढ़ी उठी थी, तो वहां से आइडिया आया, अच्छा एक लड़की थी उसका वो बैडमिंटन खेलती थी शिकागो में, और फिर उसका वो एक दिन गेम से पहले अपना सब कुछ क्या कहते हैं थोड़ा मतलब उसने अपना नाम सर्च मार दिया गूगल पे, जैसे हम लोग कभी कभी यार नाम मार देते हैं सर्च पे, सब लोग मारते हैं, उसका पेज निकल गया। अच्छा उसके पेज गेम में कब क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, कितने चैंपियनशिप वो जीतेगी, उसके पेरेंट्स की डेथ कब होगी, उनकी डेथ कब होगी, उनके साथ क्या होगा, उनके रिलेशनशिप में क्या होगा, वो सारी चीज उस पेज पे प्रेडिक्ट होती गई, रिफ्रेश होके पेज हमेशा प्रेडिक्ट करता गया। अच्छा। तो यहां से मुझे वो आइडिया आया, मैंने वो क्रीपी पास्ता वाला पेज पढ़ा, एक कहानी पढ़ी थी, तो वहां से आइडिया। एक और एग्जांपल देता हूँ, प्रेजेंट में मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, एक स्क्रीन पे लिख रहा हूँ अपने लिए, क्लाइंट्स को छोड़ के, अपनी जॉब को साइड छोड़ के, एक नई किताब के लिए, जिसका नाम तो मैंने सोचा ड्रीम और रियलिटी। तो उसमें बहुत सारी चीजों ने मेरी मदद करी। मदद कैसे मैं बताता हूँ। एक एड गेन करके बंदा है, जो अभी ट्रू क्राइम पे हम पहुंचे नहीं है, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, एड गेन बंदे की मैं कहानी पढ़ रहा था, तो वो क्या करता था कि इंसानों की खालों को पहनकर नाचता था, अपने मदर का भी खाल पहन के वो फुल मून के दौरान नाचता था। अच्छा। मतलब सीरियल किलर था, और एक लेडी को उसने मार दिया था, उसका सिर बोरे में रखा था, और उनके खाल से वो मतलब समझ लीजिए कि ह्यूमन फेसेस बनाता था। अच्छा। चमड़ी से कपड़े बना रहा है। तो उस कहानी से इंस्पायर होके, उससे इंस्पायर होके, मतलब इंस्पायर अच्छे वे में नहीं, गलत वे में ही, कि मैं अपनी कहानी लिखूंगा जिसमें ये एस्पेक्ट में डालूंगा। एक मैंने बहुत पहले एक पोस्ट पढ़ा था जिसमें एक आदमी के मर्डर को सॉल्व किया गया गूगल मैप से, क्योंकि उसके ड्रोनिंग की, उसके पानी के जहाँ पे एक तालाब में उसकी गूगल मैप से किताब दिख, उसकी गाड़ी दिख गई थी। अब मुझे नहीं पता कि कितना सच कितना झूठ, मैंने पोस्ट पढ़ा था कि एक केस सॉल्व हुआ है जहां पे एक लेक में गूगल मैप से, शायद यूएसए का गूगल मैप ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एडवांस है, हमारी तरह नहीं है, सैटेलाइट पे ऑप्शन भी जाएंगे तो हमारी चीजें हमारी तरह क्लियर नहीं दिखता हमारे इंडिया का, लेकिन यूएसए का बहुत क्लियर दिखता है। तो गूगल मैप से लेक के अंदर एक कार डूबी हुई मिली, उससे केस सॉल्व हुआ। अच्छा। एक पोस्ट आया था, मैंने, अब सच झूठ मुझे नहीं पता सीरियसली, तो वहां से इंस्पायर होके मैंने कुछ, मतलब ये चीजें क्लिक करती हैं, अच्छा ऐसा हो गया। अब जैसे हाउस ऑफ मैनिक्वींस, जिस किताब जो मैंने लिखी हुई है, द हाउस ऑफ मैनिक्वींस, जो मैंने सितंबर में रिलीज करी थी, तो जो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, वो मुझे इंस्पायर किस तरीके से की थी, वो और अमेजिंग है। पेंसिल्वेनिया में घर है जहां पे घर के बाहर आपको मैनिक्वींस हिलते हुए नजर आती है, भूतिया घर उसको मानते हैं, शायद लॉसन हाउस, जेक लॉसन हाउस बोलते हैं उसको, पेंसिल्वेनिया किसी और जगह पे, शायद मुझे पेंसिल्वेनिया है।
ये भी मैंने एक पोस्ट में देखा था, क्योंकि हम लोग लगातार, चाहे जरूरी नहीं इंस्टाग्राम और कहीं कोई फेसबुक आ गया या फिर कोई इंफॉर्मेशन आ गई किसी सोर्स पे, किसी ऐप पे, आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशन चलते हैं, तो ऐसे ऐसे किस्से आते रहते हैं। किस्से से इंस्पायर होके फिर मैंने अपनी कहानी बनाई। अपनी कहानी अलग है, लेकिन ये आइडिया, मैं आपको आइडिया जनरेशन की ट्रिक बता रहा हूँ। अच्छा। जैसे जेके रोलिंग जिन्होंने लिखी है, मतलब हैरी पॉटर जिन्होंने लिखी है, उनका नाम है जेके रोलिंग। जेके रोलिंग को एक बहुत ही हैरी पॉटर में फेमस कैरेक्टर है डम्बलडोर। वो अपने, जब जेके रोलिंग कॉलेज में थी तो उनको अपने प्रोफेसर ने इंस्पायर, मतलब उनके प्रोफेसर ने, उनके डीन ने इंस्पायर किया था, क्योंकि डम्बलडोर जैसे उनके डीन दिखते थे। जिस तरीके से उनके डीन बोलते थे, बातों को एक्सप्लेन करते थे, लोगों को ट्रीट करते थे, उस चीज से वो इंस्पायर हुई। इंस्पायर होकर उन्होंने अपने किताब में हैरी पॉटर, वन ऑफ द बेस्ट एवर बुक्स, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है, सबसे ज्यादा ऑब्वियसली वही है, और इसी वजह से उस किताब ने जेके रोलिंग को बिलियनियर बनाया। जल्दी कोई राइटर बिलियनियर नहीं बनता, शायद वही इकलौती है, और कोई भी हो सकता है। तो उनसे, अपने डीन से इंस्पायर होकर उन्होंने इतने बड़े कैरेक्टर को लिखा, जन्म दिया। तो ये मैं आपको आइडिया का, जो आप किस्सा, आपके साथ कोई किस्सा होता है, किस्सों से किस्सा बनता जाता है, उसको तोड़ के कई सारी चीजें, और सच्चाई तो ये है, ये सारी चीजें अपने आप दिमाग में आती है, कोई इनकी कोई लिखित परिभाषा नहीं है। पहले कहानी आती है, पहले कहानी आई इस दुनिया में, उसके बाद एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, ये सारी चीजें जो लोग बोलते हैं ना कि एक्ट 1 में कहानी को, पांडे जी को, अगर पांडे जी के बारे में लिखना हो, पांडे जी का जन्म औरैया में हुआ, एक्ट 1 हो गया, पैदा हुए, स्कूलिंग करी, एक्ट 2 हो गया जी, पांडे जी के क्या प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई किसी से, या कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गई, उसको रिजॉल्व करते करते हम एक्ट 3 में आ गए, अच्छा सोल्यूशन हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, चीजें इस पे। तो आपके पहले कहानी आई ना, पहले आपकी कहानी आई ना, पहले आप पैदा हुए, आपके साथ ये हुआ, चीजें हुई, प्यार मोहब्बत हुई, फिर आपका रेजोल्यूशन हुआ, तो पहले कहानी आई। एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 बाद में आया। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है जी। कि एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 पहले इंट्रोडक्शन होगा कैरेक्टर का, उसके बाद फिर चीजें और बढ़ती जाएंगी, फिर रेजोल्यूशन होगा, क्लाइमैक्स होगा, जैसे फिल्मों में बोलते हैं। तो सबकी कहानी उसी तरीके से होती है। तो पहले कहानी, बाद में कहानी के बनाने के तरीके हैं, पहले कहानी है। जी सर, मैंने आइडिया को एक्सप्लेन कर दिया। हम लोग जो मूवीज देखते हैं, क्योंकि अभी हमारी बात मूवी पर चल रही है, जो स्क्रिप्ट राइटर होता है क्या क्या लिखता है मूवी में, डायलॉग हो रहे, अब बैकग्राउंड में हमें तो नहीं मालूम, हमें तो ओनली ये दिख रहा है हीरो है, हीरोइन है ना, डायरेक्टर है, लेकिन जो स्क्रिप्ट राइटर है उसकी क्या मेहनत रहती है, क्या क्या लिखता है, डायलॉग होते हैं उसमें, क्या वो कपड़े भी बताता है कि कपड़े कौन सा कैसे पहनेगा, वो हमारे दर्शकों को बताए कि क्या क्या इंक्लूड होता है स्क्रिप्ट राइटर के स्क्रिप्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्वेश्चन आज एक्चुअली आपका बहुत अच्छा है जी। अभी हम नोवेल और स्क्रीन प्ले में जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने जो एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई थी, वो यही सारी चीजें होती कि कैरेक्टर ने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से हाथ में घड़ी पहनी है, नाखून, जैसे मेरे नाखून बड़े हैं या छोटे हैं, लड़की ने किस तरीके की साड़ी पहनी है, लड़की के बाल लंबे हैं या नहीं है, पीछे क्या चल रहा है। अगर कहानी से रिलेशन है, सपोज किलर की कहानी है, किलर के नाखून बड़े, नाखून से वो लोगों को मार देता है, नाखून से खरोच मार देता है, तब तो मैं स्क्रीन प्ले में बताऊंगा कि सेजल के, या मतलब सेजल आर्यन सिंह है, मेरे नाखून बड़े हैं, तब तो मैं बताऊंगा। अगर उसका रिलेशन नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैंने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी हुई है, इस कहानी से, उस फिल्म से, उस सीन से कोई रिलेशन है तो मैं पन्ने पे उतारूंगा, नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा। आपने बोला और क्या क्या लिखता है, तो पहले तो स्क्रीन हेडिंग की लोकेशन क्या है, कमरे के अंदर है, कमरे के बाहर है, घर मतलब एक्सटीरियर लोकेशन, जैसे ये एक इंटीरियर लोकेशन है, बंद कमरे में शूट कर रहे हैं, सड़क पे शूट करेंगे तो एक्सटीरियर, ये सारी चीजें लिखी जाती है। कहाँ शूट करें उसको हेडिंग पे डालेंगे, क्या चल रहा है, बहुत सीधा डायरेक्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, डायरेक्ट चीजों को लिखा जाता है। फिर कैरेक्टर की एज, ये सब चीजें डिफाइन की जाती है, जैसे कैरेक्टर की दाढ़ी है नहीं है, कैरेक्टर की एज कितनी है, जैसे मिड 20s का है, मिड 30s का है, मिड 40s का है, मोटा है, पतला है, ये सारी चीजें डिस्क्राइब की जाती है। डायलॉग, जो कि फिल्म की जान होती है, इंफॉर्मेशन बयां करने का तरीका होता है, वो चीज डायलॉग होती है। और डायलॉग लिखना सर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मैं जहां गया मैंने हमेशा ये चीज बोली है, लिखना सबसे आसान काम होता है, ताकि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं। मैं कोई बड़ा राइटर नहीं हूँ, लेकिन आसपास राइटर मिलते नहीं है, सच्चाई है सर। हमको ढूंढ रहे हैं कंटेंट राइटर अपने न्यूज चैनल के लिए, लेकिन हमें मिल नहीं रहा है।
राइटर, कंटेंट राइटर तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कंटेंट राइटर ऐसा होता है ना कि मैं कंटेंट राइटर को एक अच्छी चीज नहीं मानता पर्सनली, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा। जब आप सुनते हैं राइटर, तो आपके कान में जब राइटर वर्ड जाता है, ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जब आपके कान में राइटर वर्ड जाता है तो आपके जहन में क्या आता है? आपके जहन में आता है कि कहानी, किस्सा, जी। किताबें लिखता होगा, छोटी छोटी कहानी लिखता होगा, आर्टिकल लिखता होगा। और जो असली राइटर होते हैं सर, वो रोज नहीं लिखते। अच्छा। जो कंटेंट राइटर, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा है, कंटेंट राइटर की इतनी ज्यादा जॉब्स हैं, वो बेचारे रोज कमरे में बैठ के लिखते हैं। इससे क्या होता है, रोज लिखने से लोग बोलेंगे अरे स्किल्स शार्प होती है। भाई क्रिएटिविटी कम हो जाती है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लोग बयान नहीं कर पाते। कंटेंट राइटर मतलब बंदा रोज न्यूज लिख रहा है, आर्टिकल लिख रहा है। चलो न्यूज में तो आपको कुछ ना कुछ किस्सा हो रहा है तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन जहां पे आपको रोज कुछ ना कुछ लिखना है, वही सिमिलर तरीके से वर्ड, वही सेम आपके लिखने का तरीका सेम है, आप वही हैज, हैव, हैड और सेम चॉइस ऑफ वोकैबुलरी, वर्ड्स को रिपीट कर रहे हो, आप कुछ नया नहीं ला रहे हो, वही चीजें रोज चलती रहती है। लेकिन जो अच्छे राइटर्स होते हैं वो रोज नहीं लिखते। ऐसा भी नहीं कि एकदम साल में एक बार लिख रहे हैं, लेकिन महीने में या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर मैं जैसे अभी मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ, अपनी स्क्रीन प्ले, मैं स्क्रीन प्ले और नोवेल अब दोनों एक साथ लिख लेता हूँ, ताकि कोई प्रोड्यूसर मिल गया आप जैसा तो स्क्रीन प्ले को प्रोड्यूस कर दे, और नहीं मिला तो नोवेल को चलो भाई प्रोडक्शन, हमारे पास पब्लिकेशन हाउस तो है ही, चाहे सेल्फ पब्लिश कर लें चाहे ट्रेडिशनल पब्लिश, इतनी तो नॉलेज हो गई कि ट्रेडिशनल पब्लिशिंग भी करा सकते हैं। तो दोनों तरीकों से मैं लेके चलता हूँ, स्क्रीन प्ले भी लिखता हूँ साथ के साथ और नोवेल भी। तो कंटेंट राइटर क्या होता है कि वो रोज उसकी जॉब है, आप जॉब पे रखेंगे रोज लिखता जाता है। लेकिन मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने, जब मेरा प्रोजेक्ट खत्म, मैं अगले फिर जब तक नया आइडिया है नहीं लिखूंगा। तब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सबकी बात, जो बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े स्क्रीन राइटर्स होते हैं, जैसे क्विंटन टैरेंटिनो एक बहुत बड़े स्क्रीन राइटर है। हमारे देश के सबसे बड़े राइटर्स में से एक चेतन भगत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने नोवेल राइटिंग को एक पुश दिया है। पहले जमाने में तो मुंशी प्रेमचंद हुआ करते थे, उनकी कहानी का तो कोई कंपेयर है, उनकी कहानी आप पढ़ेंगे तो रोने लगेंगे सीरियसली, हम सब लोग, चाहे निर्मला हो चाहे कोई। मैंने भी ज्यादा नहीं पढ़ी, मैंने निर्मला ही पढ़ी है, झूठ नहीं बोलता मैं। तो प्रेजेंट में चेतन भगत ने सर सीरियसली बहुत ज्यादा पुश दिया है रीडर्स को। चेतन भगत से पहले मैं खुद नहीं जानता था, मैं किसी राइटर को नहीं जानता था। मतलब जब उन्होंने ही लिखी 3 इडियट्स, मतलब 3 इडियट्स की उन्होंने नोवेल लिखी थी, बाद में वो स्क्रीन पे में अडैप्ट होके आगे गई। उन्होंने 2 स्टेट्स लिखी थी, 2 स्टेट्स एक फिल्म है, ब्लॉकबस्टर फिल्म है अर्जुन कपूर की, एंड शायद आलिया भट्ट है उसमें। तो उसकी उन्होंने नोवेल लिखी, पसंद आई प्रोड्यूसर को या जिनको भी, उन्होंने स्क्रीन पे में अडैप्ट किया। तो उन्होंने एक पुश दिया है। उनकी एक द रिवोल्यूशन करके भी किताब है, वो मैंने पढ़ी हुई, वाराणसी के किस्सों पे बेस्ड है, बहुत अच्छी कहानी। अच्छा। तो चेतन भगत का नाम इसीलिए मैंने बोला क्योंकि उन्होंने एक पुश दिया है सीरियसली। और भी बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं। तो लिखना जिसको पता है, मतलब जिसको आता है उसके लिए तो आसान है, जैसे सर हर काम होता है, जिसको नहीं आता उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन वही चीज है कि कंटेंट राइटिंग में मैं बोलता हूँ कि ठीक है, लेकिन बस कंटेंट में ही रह जाओगे, मतलब कि उसमें आपको सर रोज लिखना पड़ता है। आप सोचिए आपकी क्रिएटिविटी लेवल क्या रहेगा। मैं ऑडियंस से ही पूछना चाहता हूँ, क्या क्रिएटिव लेवल रहेगा, आप कितने क्रिएटिव हो जाएंगे? सीरियसली मैं आपको पूछता हूँ, आपको किसी के बारे में लिखना हो, जैसे कंटेंट राइटिंग का बेसिक काम होता है, जिसको नहीं पता बता देता हूँ, चाहे ब्लॉग्स लिखना हो, चाहे सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिखना हो, लेकिन रोज क्या स्क्रिप्ट लिखो, आप कंटेंट क्या लिखोगे रोज? अच्छा आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, रोज लिखना सर मेरे हिसाब से, मेरा आइडिया है, मेरा मतलब पर्सपेक्टिव है, मेरी अपनी राय कि रोज हम कैसे क्या लिखेंगे। मैं भी रोज नहीं लिखता, बड़े बड़े राइटर्स रोज नहीं लिखते हैं, लेकिन जब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे 2 महीने 3 महीने जितना भी लिखना हो, तभी तो क्रिएटिविटी बाहर आती है। अब एक बात बताइए, जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं जैसे कि स्टीवन स्पिलबर्ग, या इंडियन, चलो इंडिया की बात करते हैं, राजकुमार हिरानी, तो वो क्या रोज स्क्रिप्ट लिख के रोज उनकी कोई फिल्म नहीं आती, या हर साल क्यों नहीं आती? सही बात। मैं तो एग्जांपल आपको फिल्म मेकिंग से ही दे रहा हूँ कि रोज, मतलब हर साल उनकी फिल्में क्यों नहीं आती? उन फिल्म मेकर्स को आप कंपेयर करिए उन फिल्म मेकर्स से, जैसे बाहुबली है, जो बाहुबली जी के द ग्रेट एस राजमौली सर, तो वो क्यों नहीं हर साल फिल्में निकालते? बाहुबली 2, उसके बाद RRR,
उससे पहले उन्होंने एक मक्खी फिल्म बनाई थी। हर 1 साल 2 साल में फिल्में क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो अपनी जो फिल्म प्रोजेक्ट पे इतना ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। अब उनके साथ जो जो एक्टर ने काम किया है, उनकी दूसरी फिल्में क्यों नहीं चल रही है? मतलब अच्छे एक्टर में एक्टर के, लेकिन अब आप प्रभास हिट नहीं हो रहे मतलब अब प्रभास बाहुबली, अरे भाई बहुत तगड़ा है, लेकिन दूसरे रोल में अच्छा है प्रभास ही तो। लेकिन प्रभास जैसे बाहुबली, अब हमने सोच लिया कि बाहुबली वर्ड हमारे कान में जाता है तो प्रभास का ही चेहरा सामने आता है। भल्लाल देव जब हमारे कान में जाता है तो भल्लाल, वो जो राणा दग्गुबत्ती है, उनका सरनेम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, दग्गुबत्ती शायद है उनका, राणा दग्गुबत्ती जी, तो उनका ही फेस सामने आता है। कटप्पा बोलेंगे तो उनका भाई साहब का ही फेस सामने आता है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टर है वो रोज नई फिल्में बनाते, रोज फिल्मों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जब सोचते हैं तो सालों तक काम करते हैं। आपको मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, इसीलिए कंटेंट राइटिंग और स्क्रीन राइटिंग, नोवेल राइटिंग को मैंने इसीलिए वो किया है कंपेयर, कि आप रोज मेरे हिसाब से नहीं लिखना चाहिए। रोज कितना लिखो, क्या आप करो, लेकिन ये है कि भाई क्योंकि कंटेंट राइटिंग की जॉब्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज होती है, तो अब जैसे मैं भी काम कर रहा हूँ तो रोज कुछ ना कुछ कंटेंट तो लिखना ही पड़ता है, लेकिन वो एक एवरेज कंटेंट में आ जाता है। लेकिन जो अपने लिए लिखता हूँ उसमें मजा आता है और अच्छा लिख पाता हूँ। आप खुद समझिए, आपको कोई मैं काम दे दूं, आप रोज सपोज पॉडकास्ट शूट करिए, रोज रोज यार ठीक है, अच्छा आज ही आ गया, आज ही आ गया, आज ही आ गया, लेकिन कभी कोई और बड़े लोग, आपको बहुत बड़े लोगों से मिलने का मौका, भले एक हफ्ते में एक ही, शायद इसी चीज को हम बोलते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बंच में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लेकिन कोई एक बंदा ही किस चीज पे। इवन आपका सर यूट्यूब चैनल है, कुछ बंदे ऐसे हैं जो एक ही वीडियो महीने में डालते हैं, लेकिन इतना कंटेंट अच्छा रहता है उनका, उसी पे मिलियन व्यूज आ रहे हैं। तो यही चीज है कंटेंट राइटिंग और अदर राइटिंग्स का। लेकिन राइटर का मतलब मेरे हिसाब से जो फिक्शन लिखता हो, कहानी लिखता हो, राइटर क्यों हो आप? राइटर कंटेंट राइटर बनने के लिए थोड़ी ना, पहले आप कहानी लिखने वाले राइटर है सर। राइटर का असली मतलब ही कहानी लिखना है मेरे हिसाब से। ज्यादातर हमने देखा है, जैसे मान लीजिए हम सोचते अच्छा है और मेरा मन है कि अपने विचारों को हम लिख कर अपने विचारों को प्रस्तुत करें। ज्यादातर युवाओं की हमने समस्या देखी, 1-2 दिन कोशिश करते हैं फिर छोड़ देते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और सोचते हैं कि अरे यार कौन पढ़ेगा ऐसे लिखने। ऐसे युवाओं को आप क्या मोटिवेशन देना चाहिए, क्या फीडबैक देना चाहेंगे? मेरे जहन में बिल्कुल सेम चीज आई थी एक टाइम पे जी, क्योंकि इंडिया में वास्तविकता ये है कि नोवेल राइटिंग में करियर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सर आप पढ़ते हैं किताब, सही से बताइए। नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। टाइमिंग अनीशा जी कितनी किताब पढ़ी है पिछले 3 महीने में? बस हाँ, न्यूज पढ़ती हैं। 300 पन्ने की किताब हिंदुस्तान में गिनती के लोग पढ़ते हैं, करोड़ से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, 130-35 करोड़ 38 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि अपना ही सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कोई LLB कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, उनको ही पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। नॉवेल्स या अदर स्टोरी वगैरह पढ़ने के लिए किसके पास टाइम है? ये भी एक समस्या है। लेकिन आप एक्सेप्शनल है कि आप फिल्में भी ज्यादा नहीं देखते, लेकिन अगर आप पूछिए किसी और से तो बंदा फिल्में देख रहा है नेटफ्लिक्स पे, वेब सीरीज देख रहे हैं चाहे अमेज़न प्राइम पे, चाहे हॉटस्टार, किसी पे भी, लेकिन किताबें नहीं पढ़ता, क्योंकि हमारे देश में ट्रेडिशन भी सर नहीं, एक स्टेट को छोड़ के, और वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मतलब मैं कभी गया नहीं सीरियसली, मैंने यूट्यूब वीडियो में ही देखा हुआ है, और हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्म मेकर सत्यजीत रे साहब भी बंगाली ही थे, वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते थे, और इसीलिए वो इतने बड़े फिल्म मेकर बने क्योंकि उनकी कहानी हद से ज्यादा अच्छी होती थी। उस टाइम पे 1992 में उनको एकेडमी ऑनरी अवार्ड मिला था, जो कि ऑस्कर, जो कंपनी ऑस्कर देती है उसका नाम एकेडमी। अच्छा। ठीक है, तो एकेडमी अवार्ड उनको 1992 में मिल गया, जब वो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में शायद वेंटिलेटर पे थे, एडमिट थे, जो भी थे, उस टाइम उनको वो अवार्ड मिला था क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा अच्छा काम किया था। उसके बाद से किसी को हमारे देश में एकेडमी ऑनरी, ऑस्कर मिले अलग अलग फील्ड में, ऑस्कर तो अवार्ड का नाम है। तो चाहे जैसे अभी रिसेंटली नाटू नाटू गाने को मिला था 2023 में, फिर द एलिफेंट विस्पर्स करके एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसको मिला था, तो ऑस्कर्स तो मिले। AR रहमान को 2 ऑस्कर मिला, RD बर्मन साहब को 1 ऑस्कर मिला है, एक और सर है, मैं उनका नाम नहीं, वो जय हो या सलम डॉग मिलियनेयर, जय हो उसका गाना था, तो सलम डॉग मिलियनेयर के लिए उनको ऑस्कर मिला था उस फिल्म के लिए।
तो अगर बंगाल की हम अपनी बात पे वापस आते हैं, बंगाल में रीडर्स हैं, किताबों की दुकान पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं बंगाल में। अच्छा। और बंगाल के लोग बहुत अच्छे, बहुत बड़े रीडर्स होते हैं। स्टेट कैसा भी हो अच्छा है, ऑब्वियसली हिंदुस्तान में सारे स्टेट्स अच्छे हैं। स्टेट किसी और चीज में इंटरेस्ट ले ना ले, लेकिन बंगाल का किताबों में, नोवेल पढ़ने में हर बंदा किताब पढ़ता है। पहले तो किताबों पढ़ने का भी शौक था लोगों को, लेकिन अब अब जब कम से है। एआई आ गया, हाँ। अब जैसे चैट जीपीटी है, अब मैं एडवोकेट हूँ, तो मुझे अब कुछ भी सेक्शन निकालना है, कोई जजमेंट निकालना है, कुछ भी पता करना है, उसमें क्वेश्चन डालो आप, पूरा उसमें ब्रीफ आ जाता है। फिर ये भी मन करता है कि यार इसको पढ़ने का क्या फायदा, बेवजह मेहनत करने से क्या होगा। सर की बात को थोड़ा, सर ने बहुत अच्छी चीज पूछी है, अब इसको हम कनेक्ट करें किसी और चीज से। जी। अच्छा, पहले लोग क्या करते थे, रिसर्च करते थे, हम्म। रिसर्च पार्ट। गूगल पे गए, चीजों को उसका सर्च मारा, एंड फिर हम उसके बारे में जानते गए एंड अपना ही चीज बना ली। चैट जीपीटी की अगर हम बात करें तो चैट जीपीटी ने रिसर्च पार्ट को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। लेकिन उस चीज की रिसर्च में हम जितनी चीजें और सीखते थे, जैसे हमारा ये अगर मेन चीज एक 10% 20% एक रिसर्च पार्ट है, 80% हमने चीज पढ़ी, हमको लगता है यार यूजलेस है, लेकिन उस 80% चीज को पढ़ने के लिए कितनी और चीजें हमें सीखने। सर ज्ञान तो खराब जाता नहीं मेरे से। सही बात। तो अब वो क्या किया, चैट जीपीटी सीधा 20% ही निकाल के दे रहा है आपको, बाकी 80% से आप नहीं पढ़ रहे। तो सच्चाई तो ये है कि हमारे देश में पढ़ने का ट्रेडिशन है ही नहीं, इसीलिए लिखने का भी जो इसीलिए लिखने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है। कितने आप राइटर से मिले, अच्छे राइटर से, या मेरी एज, जिससे मैं 18 साल से लिख रहा हूँ, मैंने 18-19 की एज में, 20 की एज में मैंने 3 नॉवल पब्लिश कर दिए थे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे जिनके लिए मैंने लिखी थी उनको पसंद नहीं आई थी, रिजेक्ट कर दी थी, मेरे लैपटॉप में पड़ी थी, मैंने पब्लिश कर दी। क्योंकि अब 2025 से मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, वो उतना अच्छा काम, मतलब हम हमेशा सीखते जाते हैं। शायद 5 साल पहले आप ऐसे नहीं होंगे, आपकी बोलने की स्किल इतनी अच्छी नहीं होगी, तो मेरे साथ भी ऐसा था, मेरी राइटिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं थी। आज मतलब ऑब्वियसली मैं बेहतर लिख पा रहा हूँ, तो मैंने उन तीनों को हटाया, अपनी नई नॉवल पब्लिश करी, क्योंकि अब मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। वो इमेच्योरिटी, वो सही चीज नहीं थी। अभी मैं कोई पूछता कि आपने 4 नॉवल लिखी है, एक नॉवल लिखी है, वो तीनों एक प्रैक्टिस फेज था। तो लेकिन वही चीज है सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, मेरे अपने माता पिता मेरी कहानी नहीं पढ़ते ना, मेरे माता पिता ने मैं कमी नहीं, क्योंकि ट्रेडिशन ही नहीं है सर। बच्चों तो अपने माँ बाप को कॉपी करते हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं। फोन से पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, मतलब पहले तो न्यूज़पेपर बहुत लोग पढ़ते थे, अब कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सही से बताइए। बिल्कुल, हम तो ज्यादातर, लेकिन एक चीज मैं बोलता हूँ, मोबाइल से ही देखते हैं। मोबाइल से, बिल्कुल सर। आप एडवोकेट साहब हैं, आप लोग को तो पॉइंट्स पे आर्टिकल्स याद होते हैं, तो पुलिस वालों को याद नहीं होते। जी जी, सही बात। लेकिन जो अपकमिंग जनरेशन होगी उसको याद होगा, सही से बताइए। एक्सपीरियंस से याद होता जाएगा, भले आप काम करते जाएंगे तो याद होता जाएगा, लेकिन रिसर्च के लिए आप लोग कितनी मेहनत करते थे, वो सारी चीजें कैसे होंगी? सही बात। कैसे? क्योंकि अब सब कुछ ही सीधा डायरेक्ट दे देता है। चैट जीपीटी को सही तरीके से यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन अपने लिए जहाँ काम करते, जैसे कि फंस गया, और सिंपल सा आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या चैट जीपीटी नोवेल लिख देता, स्क्रीन प्ले लिख देता है? देखो सच्चाई ये है कि नहीं लिख पाए अभी प्रेजेंट। अच्छा, मतलब छोटा तो लिख देगा, वो आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है, लेकिन अच्छा अगर लिख भी देता है, पहली बात तो उतना ज्यादा कंटेंट 10,000 20,000 वर्ड चैट जीपीटी जनरेट नहीं करता। मैक्सिमम 1300-1400 या 1500 वर्ड्स एक टाइम पे ही चैट जीपीटी एक प्रॉम्प्ट में जनरेट कर पाता है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर आप चैट जीपीटी से बोलो, अगर कहानी पे बात है, चलो ठीक है, नोवेल छोड़ दी हमने, स्क्रीन प्ले छोड़ दी, हम कहानी पे बात करते हैं, इनिशियल लेवल, बेसिक लेवल। चैट जीपीटी कहानी लिख दे, बिल्कुल सही, मैं वो मानता हूँ। एक और कहानी लिखवाओ, 3-4 दिन यूज करो, आपको पता चल जाएगा तो रिपीटेटिव चीजें लिख के दे रहा है, ये तो रिपीटेटिव चीजें लिख के दे रहा है सर। कहानी को वो मतलब ऐसे लगे यार यही कहानी तो पहले दी थी, यही कहानी तो पहले दी थी। तो स्मार्टली कंटेंट के लिए, कंटेंट क्रिएशन में चैट जीपीटी करता है। जैसे एक चीज मैं आपको बता, जैसे मुझे एडवोकेसी की नॉलेज नहीं, मतलब मुझे आपके कानून के बारे में मतलब नहीं पता जी, तब मैं, मेरे जैसा बंदा अगर यूज करे तो ठीक भी लगता है। लेकिन फिर भी वही वाली बात है कि अगर चैट जीपीटी नहीं होता तो मैं क्या करता, आपसे मिलता, आप मुझे 4 बात और सिखाते जी। एग्जाम्पल बता रहा हूँ सर, कोई छोटी सी किताब पढ़ता, गूगल पे जाता, रिसर्च करता, कुछ मेहनत तो करता, भले मैं ना जानता हूँ, लेकिन उसके बारे में पढ़ता,
4-5 चीजें और पता चलती है। अच्छा ये सेक्शन भी होता है, हाफ मर्डर ऐसे लगता है, फुल मर्डर ऐसे लगता है, रेप की केस में ये आर्टिकल होता है। नहीं पता बहुत सारे लोगों को रेप के केस में कौन सा आर्टिकल होता है, मर्डर के केस में कौन सा आर्टिकल होता है। मुझे नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं सर। तो लेकिन उसको पढ़ते तो पता चल जाता। अब तो चैट जीपीटी, अच्छा मर्डर के केस में कौन सा आर्टिकल है, जो भी आर्टिकल 370 क्योंकि इतना फेमस इसलिए मैंने जिक्र किया। क्या होता है चलो भाई एक्सप्लेन कर, तो पता चल गया। लेकिन 370 तो हमें पता चल गया, अगर पढ़ते तो शायद 371 ही पता चलता, 372 ही पता चलता, लेकिन अब नहीं पता चल रहा। मैं एक जनरली एक बात सही बात, क्योंकि सर ट्रेडिशन थोड़ा ज्यादा चेंज हो रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं तो एटलीस्ट हूँ, शायद मैं राइटर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ना आपको भी वक्त निकाल के कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, चाहे एक ही पढ़ना, चाहे दो ही पढ़ना। मेरी किताब नहीं, किसी की किताब, बड़े बड़े लोगों की किताब पढ़ी। अब क्या है कि मैंने फिल्में ही कर रखी है, लेकिन मैं फिल्में रिसेंटली नहीं देख पाता सर, जॉब में बिजी हूँ, कंटेंट क्रिएशन के काम में बिजी हूँ, लोगों को आउटपुट भी देना है, तो नहीं देख पाते। लेकिन जब देखते हैं तो ऑब्वियसली उसके बारे में सीखते हैं। अगर मैं कोई नोवेल पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे पास रेगुलरली फ्रीलांसिंग का काम रहता है, तो वो स्क्रिप्ट मतलब स्क्रीन प्ले या फिर नोवेल देते हैं, तो मेरी तो रीडिंग हो ही रही है, तो मैं तो पढ़ ही रहा हूँ रोज। और उनकी पढ़ने उन्हीं की बदौलत है कि मेरी वोकैबुलरी सही हो रही है जी। तो ये चीज है। कभी ऐसा हुआ कि सर आप कोई मूवी देख रहे हैं, हाँ, और आपने सोचा अरे यार इस मूवी में अगर मैं होता तो मैं इस स्क्रिप्ट इस चीज को ऐड करता जिससे मूवी और सुपर हिट होती। ऐसा कभी आपने विश्लेषण किया है मूवी या किसी टीवी शो के बारे में? कई बार विचार तो आते हैं, कई बार मैं आपके साथ जैसे दोस्त लोग गए हैं देखने, आप बोल रहे अरे यार क्या स्टोरी लिखी है इसने, इससे अच्छा तो मैं लिख देता, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये होना चाहिए था। अब हम हाउसफुल 4 देखने गए, हाउसफुल 3 2019 में रिलीज हुआ, एग्जैक्टली याद नहीं, 3 या 4 देखने गए थे 5-6 दोस्त। वो खूब खुश हो रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, अरे भाई क्या चल रहा है ये यार। मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ यार क्या बनाया है इसमें, तो कुछ कहानी ही नहीं है सर, कोई कहानी नहीं है इसमें, सीरियसली एकदम ऑनेस्टली बोल रहे इसमें क्या कहानी है। अंडर 3 IMDb रेटिंग है उसकी सर, और बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं, भाई तुझे नहीं पता तुझे, क्योंकि हम अलग नजरिए से देखते हैं। हम देख रहे हैं कि वो रिलेवेंट है, कुछ कहानी नहीं है। अब रावण के बारे में एक रील फेमस हुई है, एक एक्सप्लेन कर रहे हैं रावण के बारे में, रावण फिल्म के बारे में। फिल्म कहाँ लैग कर थी, स्क्रीन कहानी में, कहानी उसकी फिल्म की हल्की थी। तो वो उतने, अब जैसे कंतारा है, विक्रांत रोना है, मतलब साउथ की, जरूरी नहीं साउथ की, और भी फिल्में हैं रिसेंट पास की हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, उतना उसका पैसा नहीं है। जैसे कि कार्तिक आर्यन की एक फिल्म है आकाशवाणी, अच्छा, सिंपल सी फिल्म है, लेकिन कहानी इतनी अच्छी है। जैसे बरेली की बर्फी, इसमें तो फिर भी ठीक ठाक। राजकुमार राव की फिल्म में स्टोरी अच्छी होती है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पहले बीच में आयुष्मान खुराना, मारपीट ना हो कुछ ना, लेकिन स्टोरी अच्छी। बीच में आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव, इन दोनों की इतनी प्यारी प्यारी फिल्में आती है, स्त्री हो, बरेली की बर्फी हो, आर्टिकल 370 हो, एक ड्रीम गर्ल, शायद ड्रीम गर्ल इन्हीं की है, आयुष्मान खुराना की। हाँ, तो इतनी अच्छी अच्छी, जैसे एक अक्षय कुमार की फिल्म है टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसकी कहानी वास्तव में अच्छी, लोगों को पसंद आए ना, भाई हमें अच्छी लगती है क्योंकि अच्छी है, एक इशू को उस फिल्म में उठाया गया है। तो ऐसी कहानी अब अक्षय कुमार की फिल्म है हाउसफुल 4 या 3, यार क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता। और उसके बाद फिर जब बॉलीवुड से रिजेक्ट, जब मैंने बोला ना कि रिजेक्ट मुझे कर दिया, उसके बाद की रिपीटेटिव है, मैंने कि भाई क्या बना रहे हो। अभी आपके पास स्टॉक में कितनी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है जो आप चाहते हो कि अगर हमें मौका मिल जाए तो मैं ये स्क्रिप्ट सबसे पहले पेश करूंगा किसी डायरेक्टर के सामने या किसी प्रोड्यूसर के सामने? 7 स्क्रिप्ट है मेरे पास। अच्छा, अभी बेच तो मैं पाया नहीं, लेकिन क्योंकि वहां से, सच बताऊं तो झूठ नहीं बोलूंगा, वहां से जब मैं हार मान गया, इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो गया, उसके बाद ही मैंने चैनल वगैरह स्टार्ट किया, उसके बाद ही चैनल ठीक ठाक चलने लगा। लेकिन चैनल पर आपके काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, जो आपकी वीडियोस हैं उनको मैंने देखा, और मैं जनरली क्या होता है कि आदमी एक वीडियो देखता है फिर स्किप कर देता है। हाँ। लेकिन आपकी मैंने 2-3 वीडियो देखी, वो पूरी देखी, और मुझे काफी अच्छा भी लगा, कंटेंट भी आपका काफी अच्छा है। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है सर की चैनल के और इंस्टाग्राम आईडी की भी, आप एक बार जरूर जाके सर का कंटेंट जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा देखने में। जो उसमें कंटेंट है काफी अच्छा है। जो आपने बात करी उससे आपको एक सजेशन भी देता हूँ छोटा सा जी, और अपने बारे में इंस्पायर कर दिया मुझे मिस्टर बॉलन ने,
बसफीड अनसॉल्व नेटवर्क ने, 48 आवर्स ने, और इंडिया से एसआरपी ने। ज्यादातर जो लोगों ने आपको इंस्पायर किया वो विदेशी ही है, विदेशी, झूठ नहीं बोलूंगा। भारतीय कोई कम है? कम अच्छा कम कम, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। अच्छा, मतलब गलत, प्लीज कमेंट सेक्शन ना में गाली मत देने लगना। ना कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं यूएसए से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, अच्छा, बहुत ज्यादा। मैं पूरे तरीके से इंग्लिश राइटर हूँ, हिंदी राइटर नहीं हूँ, लेकिन ना तो मैं ज्यादा, लेकिन गलत तरीके से लेकिन influence नहीं, जैसे सही तरीके जो से आपके पास 7 स्टोरी आपने बताया आपके पास है, वो तो हिंदी में होंगी फिर? नहीं, इंग्लिश अच्छा, में। जब लैंग्वेज इंग्लिश है कि स्टोरी भी पूरी इंग्लिश बताता हूँ, पैटर्न पर है? पूरे इंग्लिश पैटर्न पे है। जब अच्छा मैं, क्योंकि मैं पहले बाहर ही बेचना चाहता था, Let's be अच्छा, honest, चलो इसी पे बात कर लेते हैं। पहले मैं उसको बाहर ही बेचना चाहता था, वहां से कई जगह अच्छे अच्छे बड़े बड़े मेरे से मेरे फोन में कांटेक्ट हैं, क्योंकि सर ये विदेश के लोगों के जल्दी नाम भूल जाता है। एक ग्रीस से बनते रॉबर्ट इजाजी कुछ करके इनका नाम था, वहां हो गया कि नहीं मैं शूट करूँ, एजेंट थे, एक दो बंदे और मिले थे। मतलब मैं, ऐसा नहीं कि मेरी कांटेक्ट, क्योंकि अगर प्रूफ दिखाना तो ईमेल है मेरे पास। ईमेल पे जैसे आपने उस टाइम पूछा था सर बाहर, प्रूफ ना होता तो आपको इनवाइट क्यों अरे करते? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सर आप, नहीं नहीं, मैं ऑडियंस के लिए, क्योंकि सर आजकल आपके कंटेंट को हमारी टीम ने देखा, मैंने खुद पर्सनली देखा, और वास्तव में आपके हमने 2-3 स्क्रिप्ट भी पढ़े और उनको पढ़ के लगा कि हाँ ये होती है स्क्रिप्ट। तब हमने डिसाइड किया कि सर का पॉडकास्ट जरूर करेंगे, कुछ हो ना हो आपको जरूर बुलाएंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स का रिस्पॉन्स आया। जब वहां से रिस्पॉन्स एकदम खत्म हो गया, तब मैंने उन कहानियों को क्या किया, फिर मैंने इंडिया की स्क्रिप्ट्स पढ़ी। फिल्में तो देखता, फिल्म नॉलेज अच्छी है, स्क्रिप्ट पढ़ी। जो राइटर्स होंगे उनको पता चल गया होगा कि मैं स्क्रिप्ट क्यों पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि उससे नॉलेज पता चल किस तरीके से अनुराग कश्यप जी, द ग्रेट अनुराग कश्यप, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सीनियर लोग हैं, ये लोग किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो मैंने नोटिस किया, हेडिंग इंग्लिश में है, एक्शन सेम में है, डायलॉग बस चेंज है हिंदी में, अच्छा, मतलब वो भी इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश हम में, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज बोलते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा तो मेरे ये तो बहुत आसान है। फिर मैंने उनको चेंज किया, सारी सारी अपनी कहानियों को, कैरेक्टर के नाम चेंज किए। जो मेरे दोस्त थे रजनीश, तन्नू, शिवानी, उन तीनों के ऊपर भी मैंने कहानी लिखी थी। अच्छा, सीट हेट द बैक करके नाम था। तो वो सुनेंगे तो बड़ा उन्हें अजीब नहीं लगेगा, अजीब लगेगा मतलब। तो बस नाम चेंज कर दिया मैंने, और सारी चीजों को इंडियन पर्सपेक्टिव से, जैसे गलियां जहाँ पे यूएसए की थी, अब गलियां इंडियन गलियां आ गई हैं। उसके बाद डायलॉग हिंदी से फिर एक्ट किया, हिंदी से चीजों को सीखा। तो फिर मैंने मतलब फिर उसको अडेप्ट किया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा, हाँ ये है कि कहानियां थोड़ा सा फर्क हो, यहाँ पे हम लोग थोड़ी अलग तरीके की कहानियां, रोमांस होता है कहानी, थोड़ा सा तड़का, देसी तड़का आ जाता है। माँ बेटे वाले संबंध है इसमें दिखाते हैं, घर हाँ बहू वाला थोड़ा सा हाँ इसमें मसाला हाँ, होता है, वो तो प्यार वाला हाँ मसाला होता है, ये ज्यादा होता है हाँ, इंडियन फिल्म में। फैमिली वाला। और मतलब कह लीजिए कि थोड़ा बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर थोड़ा अलग तरीके से किस्सों पे, मतलब कोई कांड पे कहानी बन गई, कोई ज्यादातर मैंने हॉलीवुड मूवी देखी है, उनमें एक्शन, ऐसा आधे ज्यादा एक्शन कोई देखी ऐसा नहीं कि कोई घरेलू स्टोरी बहुत, जिसमें नहीं नहीं, बहुत कि वो कम। समुद्र में गए और वहां पे एक ऐसी मछली मिली, उस मछली ने सभी को खा लिया और फिर उसी से बचने की कोशिश करे। ऐसी ज्यादातर फिल्में जो है मैंने देखी है हॉलीवुड की, सर्वाइवल वाली सर्वाइवल, फिल्में। बिल्कुल सही, बहुत सही हम्म, वर्ड इन्होंने यूज किया, सर्वाइवल वाली एक्शन फिल्में। ऐसी फिल्म एवेंजर, और मार्वल, वास्तव ये में सब देखने में मजा भी आता मजा है। भी आता मैंने ज्यादा नहीं देखी, है। 2 फिल्में देखी हैं, नाम भी नहीं, नाम भी उनके हमें मालूम नहीं। एक कोई मछली वाली मूवी थी और एक कोई मूवी थी एरोप्लेन की, जिसमें दुर्घटना के संबंधित पूरा उन्होंने घटना चित्रण दिखाया। ऐसे पता नहीं कौन अवतार असल तो में। जिसका आपने नाम लिया, बहुत अवतार तो सबसे ऊपर, सबसे ऊपर कुछ नहीं, अच्छा सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली। सर, जैसे आप जो स्क्रिप्ट बनाते हो सबसे पहले किसे सुनाते हो? आप ढूंढते तो हो रहे हैं कि हम किसी को बताएं कि यार देखो भाई हमने ये स्क्रिप्ट बनाई है और इसको सुनो? सच्चाई तो बताऊं आपको, झूठ नहीं बोलूंगा, जी कोई ऐसा आसपास है नहीं जिसका अपनी कहानी बढ़ा सके। अनजान व्यक्ति, इसी चीज से मैं एक, पहले आपको मैं ध्यान से उतर गया कि हम लोग बात करने लगते तो बहुत सारी चीजों में बह जाते हैं, जी सच्चाई जी है। जी, सही बात। लेकिन किसी किसी को मजा आता है, किसी किसी को नहीं। यही चीज जो सजेशन वाली मैंने आपको पहले बात बोली थी, यूट्यूब प्लेटफॉर्म की अगर अगर हम लोग बात करें तो यार ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। हम्म, जब कोई सुनने वाला नहीं था, जब कोई कहानी पढ़ने वाला नहीं था, मेरे दोस्त थे, कोई गायक है, कोई एक्टर है, अपना एक्टर अपना टैलेंट पेश कर दे रहा है, गायक यूट्यूब पे डाल दे रहा है, लोगों को सुना दे रहा है, चले पार्क में बैठ गए, गिटार बजाना चालू, 20 लोग आगे सुना, अरे अच्छा, भाई क्या आपने वो किया। हम राइटर किसको कहानी सुनाए, हम्म, हमारे तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। और सही बात। उतना आसान ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल नहीं है। और इस फील्ड में
सच्चाई उतना बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप कुछ और करते गए, आपकी नोवेल हिट हो गई, आपकी नोवेल को फिल्म में अडाप्ट हो गया, मतलब स्क्रीन राइटर, मतलब अगर बड़े करियर में तो है। सर्वाइवल एज अ राइटर सर्वाइवल करना सर उतना आसान नहीं है, सीरियसली पहली बार बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब मेरे दिमाग में आया यार चलो यार कहानी यूट्यूब पे बोल के सुनाते हैं। अच्छा। तो जैसा आपने सवाल पूछा, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ कि कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं सुनने वाला, पढ़ने वाला, घर परिवार में नहीं, कोई नहीं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, दूर दूर के अच्छा, रिश्तेदार। लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते आज के समय में। लोग बिल्कुल सही बात। नाच गाना, इनकी रील्स ज्यादा, डांस देख लेंगे रील या हमारे सॉन्ग पूरे सुन लेंगे। जनरेशन को बिगाड़ के जी, रखती है, सच्चाई बता। सॉन्ग सुन लेंगे, कोई पिट रहा है उसकी वीडियो देख लेंगे, लेकिन अगर कोई समझदारी की बात कर रहा है उसको नहीं सुनेंगे, कोई इम्पोर्टेंट बात बता रहा है उसको नहीं सुनेंगे। सर आप समझ जाओगे, एक बात आपको बताता हूँ, हमारे भाई साहब कैमरामैन है हमारे, जी। तो उनसे इसलिए बोल रहा हूँ कि आपसे थोड़े से यंग है, मतलब गलत वे में नहीं बोल नहीं, रहा, और बिल्कुल थोड़ा सही। ये यंग बंदे जो क्या होते हैं कि जब आप लोग कंटेंट क्रिएशन का काम करते हो तो आपसे स्क्रिप्टें लिखते टाइम बोला जाता है कि पहले 3-4 सेकंड में एक हुक होना चाहिए। जैसे कि क्या आपको पता है कि यहाँ पे जैसे अगर जैसे फॉर एक केस है, मान लीजिए कि ये ड्रम वाला केस, मिरर कार्ड, तो इसकी स्क्रिप्ट एक रील बनानी है, हम किस तरीके से बनाएंगे? तो रील पहली लाइन ही रहेगी, आपने रील ऐसे किया तो पहली आएगा, एक औरत ने काटा अपने आदमी को 15 हिस्सों में और ड्रम में सीमेंट डाल के उसको फेंक दिया, तो ये हुक हो गई। इसको सुन के आदमी रुक जाता है कि अरे कुछ ऐसा एक बता औरत ने अपने आदमी के 15 हिस्से किए, काट के उसको ड्रम में डाल दिया, सीमेंट डाल दिया। सर, ये तो मैं उसके ऊपर एक कांड बना रहा हूँ, हंसी मजाक वाली बात नहीं है, मतलब एक एग्जाम्पल से आपको बता। अच्छा, अरे यार 3 सेकंड में ये लाइन, फिर उसके बाद आप स्किप नहीं करोगे, आप देखोगे, अच्छा 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 ऐसे। तो ये हुक पार्ट जो है भाई, कंटेंट क्रिएशन में पैसा तो आपको दे रहा है, लेकिन आप लोगों का, हम सब का कंसंट्रेशन लेवल खराब कर चुका है, हमारा, मेरा भी रील्स। क्योंकि मुझे बनानी है मसाला मैगी, मुझे बनानी है वो, अच्छा एक 5 मिनट की वीडियो है, एक रील है, किस पे जाएंगे आप? रील पे जाएंगे, रील्स पे। अब जैसे मुझे अच्छा। कुछ यही देखना है कि वीडियो कैसे एडिट करनी है, प्रीमियम प्रो में ये चीज कैसे लगानी है, तो मैं रील्स वाला पहले बिल्कुल देखता हूँ, सही। फिर उसको 2 गिटार मिनट 1 मिनट में बता देता हूँ। इसमें लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करना है माइक को, अच्छा एक वीडियो रील भी है 30-40 सेकंड की, एक 5 मिनट की वीडियो है, चलो भाई रील में लगा दो, रील में दे दो, और सॉल्यूशन भी मिल गया। कभी कभी मिल गया, कभी कभी नहीं भी मिलता, बहुत ये मानते हैं। लेकिन अगर हम लोग शायद उस 4-5 मिनट की पूरी वीडियो को देखते तो कुछ ऐसी चीज हमें पता चलती कि इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आती। कुछ और चीजें, जैसे मैंने बोला, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गलत नहीं होती है कभी। गलत मतलब जैसे कि कोई ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करता, कोई ऐसा चीज सिलेक्ट करता, जैसे हम लोग इसमें सपोज जिस ऐप से भी यहाँ पे करते हो, मैं ऑडासिटी से करता हूँ, तो उसमें एक चीज अगर वो बता, उसके साथ साथ यही बताते कि इस इफेक्ट से आवाज का बेस बढ़ जाता है, इससे ट्रेवल कम हो जाता है, तो ये चीज पता चल गई तो गलत थोड़ी ना, काम ही तो आएगी। लेकिन भाई रील रील रील, और रील की वजह से, रील एक बहुत बड़ा रीजन है कि बंदे अब फिल्में नहीं देख रहे हैं। मैं बहुत बड़ा रीजन आपको बताता हूँ। अच्छा 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 3 मिनट बीते, 10 मिनट हो गए, यार कुछ हो नहीं रहा, कहां अब एक रील आपकी 1 मिनट की है और आपने 10 रील देख ली, 10 मिनट आपके वेस्ट हो गए। बिल्कुल सही, पता नहीं चलता वो 30 रील आप कब देख जाओगे आप, और 30 मिनट आपके वेस्ट हो, कई रील आप दोबारा भी देख लोगे। एक हमारा सौरभ नाम का दोस्त है, खूब रील देखता है, वो इतनी रील देखता है कि वो लास्ट में ऑल आर सेटअप क्या लिख के आया था मुझे पता नहीं, कहीं मैंने, जब आप सारी रीलें देख लेते हो तो अच्छा, लास्ट में ना यू आर ऑल फिनिश्ड। मैं आपको, अब मेरा यहाँ नेट नहीं चला, मैं आपको दिखाता, क्योंकि मेरे एक जो मिस्टीरियस वाला मेरा पेज है उस पे ज्यादा लोगों को फॉलो नहीं करता, तो कोई कुछ आता ही नहीं है, ज्यादा रीलों को वाला ऑप्शन नहीं आता, तो ऑल यू आर, मतलब यू हैव ऑल कॉट अप, कुछ ऐसे लिख के आता, मतलब आपने सारी रीलें देख ली। तो इतनी रीलें देखता है उसका, हर घंटे यू आर ऑल कॉट, मतलब यू हैव, आपने सब कुछ देख ली, अब हमें वक्त चाहिए कि हम आपके लिए कुछ और रीलें लाएं। कितनी रीलें देखता है वो, खूब 3-4 घंटे बैठे बैठे रील रील, अच्छा अच्छा। और सोशल मीडिया तुरंत चढ़ा रहा है, मतलब तुरंत ही, जैसे कोई गलती हो गई आपसे या मेरे से, जैसे मैंने राणा दग्गुबत्ती जी का नाम गलत ले लिया, मुझे अभी भी नहीं पता उनका लास्ट नेम कैसे, दिक्कत होती है सर, नहीं याद आता। अगर कोई, मैं तो बहुत छोटे लेवल का इंसान, कोई बड़े लेवल के इंसान से गलती हो गई, तुरंत फोटो क्लिक की,
अच्छा अरे भाई इसने भाई गलत चीज अपलोड कर दी भाई, ये वो तुरंत 30 गाली इधर से आने लगी। तो जितना फ्री भी जल्दी है, तुरंत कमेंट जितना करेगा तुरंत और कमेंट में दो लोग आपस में बहस करेंगे, जिसने रील डाली उसको कोई लेना देना उसको नहीं। कुछ लेना। पिछले साल इस टाइम रजत दलाल और राजवीर सिसोदिया की लड़ाई हो गई थी एग्जाम्पल से, पूरे टाइम लोग क्या हो रहा है, रजत की स्टोरी, अरे मैं रजत की स्टोरी चेक कर रहा हूँ, अच्छा अभी रजत ने डाल दिया, अच्छा तो अब इसका रिस्पॉन्स राजवीर पे, भाई फॉलोअर्स तो उनके बढ़ रहे हैं ना सर, पैसा तो वो बना रहे हैं, मैं गलत उन दोनों को किसी को नहीं बोल रहा, तुरंत 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 तुरंत। तो रील ने बहुत सारी चीजें सर हमसे छीनी है, इवन बहुत सारे बड़े बड़े यूएसए के एक्टर ने इस चीज को अपने स्टोरी पे लाके लिखा था कि इंस्टाग्राम को वापस से इंस्टाग्राम बनाओ, इसको तो आपने टिकटॉक बना दिया है। सभी पहले इंस्टाग्राम का फोटोग्राफर्स के लिए था, हाँ बिल्कुल, पहले सिर्फ एक आईजीटीवी करके एक पहले एप्लीकेशन था, जब मैंने 2018 में पहला यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैं वहां पे बुक की रिव्यू, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले बुक रिव्यू करता था। अच्छा, अभी वो चैनल मैंने बंद नहीं किया है, सर। तो उस पे कोई देखता नहीं था, उस टाइम आईजीटीवी होता था, तो इंस्टाग्राम पे आईजीटीवी चलता था, मतलब उस पे बड़ी बड़ी लोग वीडियोस डालते, 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो डालते थे। इसके चक्कर में आईजीटीवी का ऑप्शन ही बंद कर दिया इंस्टाग्राम, इस 1 मिनट के चक्कर में। मुझे लोग बोल बोल के थक चुके, तू रील बना, अरे तू क्या है, तेरा कंटेंट बेकार है ये भाई, कौन 15-20 मिनट में, मजबूरन में मुझे रील बनानी पड़ती, मुझे 1% मजा नहीं आता रील बनाने। अनीशा जी फॉलो करती, तो मजबूरन वो आपको दिख भी जाता होगा कि मैं कैमरा के सामने आके बोल रहा हूँ, लेकिन उतना वो जब आप मेरी यूट्यूब वीडियो देखते तो मैं अलग आवाज से बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे आज की कहानी, अब जैसे मेरे जो बोलने का तरीका है, पहले रील में था जब मैं रेडिट सीरीज लेके आया था, अभी यूनिकनेस की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं ऐसे बोलता था, आज की कहानी में लेके चलती है यूएसए के इस जगह, पहले मैं एक जगह को एक्सप्लोर करता था, फिर मुझे कुछ लोगों ने बताया कि भाई हुक लाओ, तो फिर उसमें से एक झूठी, एक जो यूट्यूब में क्लिकबेट होता है कि अच्छा दुनिया का सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, ऐसी मतलब एक क्लिकबेट होता है ताकि लोग क्लिक करें, वैसे हाँ थंबनेल को देख के दुनिया के 4 अजूबे, चार अजूबे, वैसे इंस्टाग्राम में हुक लाइन हो गई है कि पहले 3 सेकंड में हुक लाइन है, नहीं तो स्किप, पहले 3 सेकंड में हुक लाइन है तो स्किप, नहीं तो स्किप। तो मजबूरन मुझे फिर हुक लाइन लानी पड़ी, नहीं तो लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आता। अगर मैं बीच में रेडिट सीरीज लेके आया था, मेरे चैनल न बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन है मेरी यूनिकनेस, मतलब अभी अच्छे वे में चाहे गलत वे में, क्योंकि मैं रीले बनाता नहीं, लोगों को चाहिए रीले, सच्चाई है, आप लोग भी बहुत रीले बनाते हो, आप लोगों का भले मन करता है क्योंकि, लेकिन आप लोगों को बनाना पड़ता है। हमारा जो मेन कंटेंट है वो है बड़े मतलब जो नॉन न्यूज वीडियो, उस पे मजबूरी में रील बनानी पड़ रही है, क्योंकि रील से रीच आ रही है, लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को आप, अच्छा बड़े बड़े यूट्यूबर, नाम नहीं लूंगा, सीरियसली नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर, आप देख रहे हैं उनकी रील पे कितने व्यूज है और मेन वीडियो पे 10,000 के अंदर व्यूज है, मतलब मिलियन वाले चैनल की बात कर रहा हूँ, फिटनेस चैनल के बड़े बड़े फिटनेस, क्योंकि मेरे दिमाग में 2 बड़े बड़े फिटनेस चैनल के नाम आ रहे हैं, चलो एक का बता देता हूँ। एक कोई बंदा है, बड़ी अच्छी उनकी मसल है, बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, एक तो माइंड मसल करके एक बंदे हैं, और एक दूसरे एक और है, वो पूना में रहते हैं, उनपे मिलियंस ऑफ, दोनों चैनल मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं उनपे रील पे, और जब वो लॉन्ग फॉर्म बना रहे हैं 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, तो 10,000, अंडर 10,000। तो ये अब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे पास जब हमारी टीम ने बताया कि आप आने वाले हैं, तो हमारी टीम ने कुछ स्क्रिप्ट आपकी भेजी, उन स्क्रिप्ट को मैंने पढ़ा, मैंने कहा राइटर तो बहुत अच्छे हैं, बुलाइए इन्हें जल्दी से, हम भी इनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक ध्यान केंद्रित हुआ, ज्यादातर जो आपकी स्क्रिप्ट थी वो हॉरर से संबंधित, भूत प्रेत से संबंधित थी। आपको देखिए, आज के जमाने में ज्यादातर लोग जो है वो प्यार वाली स्टोरी बना रहे हैं, कोई कॉमेडी वीडियो बना रहा है, कॉमेडी वीडियो की स्क्रिप्ट बना रहे हैं। आपको कैसे दिमाग में आया कि चलो इनके ऊपर स्क्रिप्ट लिखते हैं, भूत प्रेत से संबंधित कहानी बनाते हैं? कैसे शुरुआत हुई, कोई आपका टर्निंग पॉइंट रहा लाइफ का, और कैसे आपने ये चीजें एब्जॉर्व की कि ऐसे भूत होते हैं, ऐसे होता है? कुछ अपना घटना बताइए, आपके साथ कोई हुई हो। थोड़ी सी सही तरीके से इस पे बात करते हैं। हाँ सर, आपने चीज बोली कि प्यार मोहब्बत और भूत प्रेत कॉमेडी, क्या होता है,
आज के दौर में एक इंसानी स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जी ठीक है, सबके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस। तो वो बंदा प्यार मोहब्बत वाली कहानी और कॉमेडी वाली चीज इसलिए देखते हैं कि उसका स्ट्रेस रिलीज होता है। अब वो थका हुआ है, ऊपर से आके उसमें कोई ट्रू क्राइम या फिर हॉरर भी देख लेगा। ट्रू क्राइम तो बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन फिर वही यूनिक वाली बात ही कुछ अलग करना है, जी। क्योंकि कॉमेडी और प्यार सब लोग कर रहे हैं। तो अगर मैं 100 रील देखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, 100 में से 90 में डांस है, 5 में गाना है और 2-3 ऐसी हो रही जिसमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन हॉरर से संबंधित हमें रील नहीं मिलती है और वास्तव में और यूनिक कंटेंट है अगर आप बना रहे हैं इसको। ठीक है, हॉरर की अगर आप उस तरह की चीजें रेगुलरली, जैसे मैं रेगुलरली देखता हूँ, तो मेरे में सिर्फ वही आता है, मेरे प्यार मोहब्बत नहीं आता। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन अगर किसी को रेकमेंड करते हैं तो बहुत कम आता है। देखिए, इंस्पिरेशन तो वही है स्कूबी डू, क्योंकि उसमें मिस्ट्री और हॉरर वहीं से, तो करते 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 आप इन सब चीजों में डीप चले जाते हैं। जब मैंने ट्रू क्राइम सर स्टार्ट करा था, तो स्क्रिप्ट तो उससे पहले लिख चुका था। तो जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, जब मैं अपने लिए स्क्रीन प्लेस में लिखता था, तो हॉरर एक ऐसा जॉनर है, कभी कभी नोटिस करिएगा कि 1 या 2 घर में 4-5 मतलब 5 लोग हम लोग हैं, आपके पास तकरीबन 4-5 कमरे, इसमें पूरी कहानी बन जाएगी, मैंने लिखी हुई है, और तगड़ी कहानी। अच्छा। तगड़ी कहानी ऑलरेडी कितनी कहानी बन चुकी है, कितनी कहानी बहुत सारे लोग बना रहे हैं और मैंने भी लिखी हुई। तो हॉरर एक ऐसा जॉनर है जिसको लोग पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, और तो और कम पैसे में, कम कास्ट में, कम लोकेशन में बन जाती है, कम जहां आदमी सोचता है कम पैसे, इसीलिए एस्पायरिंग जो राइटर्स फिल्म मेकर्स होते हैं वो हॉरर कंटेंट ज्यादा चूज करते हैं। इसीलिए जहां अब मैं आपके पास लेके आ गया, जिसमें हॉरर कंटेंट शूट करने में लाइट भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं चाहिए, अंधेरे में शूटिंग होनी है, नहीं एक कमरे में चाहिए। जैसे मैंने लास्ट मूवी देखी थी रागिनी MMS 2, पूरी मूवी एक कमरे में शूट हो रही और सबने पता नहीं कैसे क्या। तो मुझे लगता है कि इसलिए हॉरर कंटेंट ज्यादा लोग पसंद मतलब करते ये हैं। मैं फिल्म के पर्सपेक्टिव से अपने उसको जी। बता रहा था, क्योंकि बहुत कम पैसे, कम कास्ट, कम लोकेशन बन जाती है। ठीक है, करते गए ट्रू क्राइम में जब स्क्रिप्ट मतलब सब कुछ वही है, मिस्ट्री थ्रिलर ना हॉरर। जब ट्रू क्राइम में है तो वहां पे हॉरर केस कवर किए, लेकिन उससे करते करते ये हुआ कि चलो यार थोड़ा ऑन लोकेशन पे जाके करते हैं। ठीक है भाई, तो मैं और मेरे 2 दोस्त, हम लोग रात को ऐसी लोकेशंस पे हमने जाना शुरू किया। अच्छा। हाँ, सीरियसली। तो वहां के कुछ सीन्स ऐसे, कुछ किस्से ऐसे हैं जो मतलब हालत खराब कर देते हैं। जी प्लीज बताइए। जैसे कि मैं साइड के नाम नहीं बता, जी। वो नाम नहीं बता, मतलब ग्रेटर नोएडा में जी। ठीक नहीं, आई थिंक बताना नाम समझ सकते हैं। अबैंडन यूनिवर्सिटी, अबैंडन मॉल, अबैंडन पार्क, ऐसे पार्क जहां पे सालों से कोई नहीं गया, ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे 1 दशक से कोई नहीं गया, ऐसी बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन, माल फंस गया, किससे 2 नंबर का काम चल रहा था, फंस गई, सालों से बंद पड़ी। हम गए रात को 1-1, 2-2 बजे, एक्सप्लोर किया हमने। लेकिन जो सबसे भयानक एक्सपीरियंस, यहाँ पे हमने नेगेटिव एनर्जी फील करी, बहुत सारी चीजें, लेकिन हमने जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें वो कहते हैं सलमान खान वाली किक मिलती है। लेकिन जो सबसे तगड़ा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा वो है, भाई दुनिया में कोई कितना ही पैसा दे, रात को शमशान मत जा। रात को शमशान, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रात को शमशान मत जा। ऐसा क्या हुआ सर? बता रहा हूं। अच्छा जी, शमशान में जाके ये दोनों बैठते थे, उनका भी नाम नहीं लूंगा, और मैं फिल्म मतलब वीडियो शूट करता, ठीक है, ये जाप करने लगे। शमशान आप वीडियो शूट करने के लिए जाते थे और स्क्रिप्ट के लिए कंटेंट ढूंढने के लिए या उसको एक्सपीरियंस करने के लिए? एक्सपीरियंस करने के लिए। अच्छा, क्योंकि वो तो अपना कंटेंट तो चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ इस चीज को रिफ्रेश करने के लिए, जैसे आप लोग नॉर्मली रिफ्रेश करने के लिए प्यार मोहब्बत वाली कहानी, लड़का पार्टी लड़की करते बीच में हैं। पार्टी करते हैं, वो करते हैं, और आप कॉमेडी शमशान जाते हैं हम शमशान जाते हैं माइंड रिफ्रेश करने के लिए। सीरियसली, पहली बार मैंने ऐसा कोई देखा सीरियसली है मैं झूठ नहीं बोलूं, जो माइंड रिफ्रेश करने के लिए शमशान जाने और के जो डिसीजन भी ले। मैं लफ्ज बोल रहा हूँ, चाहे मैंने पहले बोला हो सर, चाहे बाद में बोला हो, कोई भी ऐसी चीज अपने आप को बड़ा दिखाने में, आप तो जानते हैं, लेकिन मैं ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ, कोई अपने आप को बड़ा दिखाने, क्योंकि हमने कोई बहुत ज्यादा लाइफ में अचीव नहीं किया, लेकिन ये रियलिटी है, माइंड को फ्रेश करने के लिए ऐसी सी जगह जाते थे जहां पे 15-20 साल से वो बंद है, 30-30, 35-35 माले की बिल्डिंग में पड़ चढ़े हुए, कम से कम 6-7 एकड़ की बिल्डिंग में कुछ नहीं था, विथ प्रूफ, विथ रिकॉर्ड, विथ वीडियो रिकॉर्ड, और मेरे साथ वो 2 बंदे भी थे, और 2-3 बंदे जिनको मैं लेके गया हूँ, मैं मिलवा भी दूंगा, शारदा के भी कुछ बंदे हैं। अच्छा, लेकिन जो शमशान का किस्सा वो मैं शेयर करना चाहूंगा। एज क्या थी उस समय आपकी? पिछले साल की बात है, 24 साल। अच्छा,
पिछले साल की बात है, उससे पहले हिम्मत नहीं थी इतनी। अच्छा। मैंने बोला ना कि पर्सनल लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स बताई, उसकी वजह से हम्म कुछ ऐसा किक मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ना हम लोग वो चीज नहीं कर सकते जो सब लोग कर रहे हैं। कॉमेडी कंटेंट से देख के आदमी माइंड फ्री रिफ्रेश कर रहा है, हमसे नहीं होती। आप प्यार शमशान मोहब्बत में जा रहे हैं, माइंड ऐसा कोई थ्रिलर कंटेंट, कोई मिस्ट्री कंटेंट, तो ठीक है हम गए, हमारे घर से पास की है समझो, तो हम गए, वो दोनों बैठ कर रहे हैं, तो मैंने कुछ बोला कि वो कुछ खा के जाता, तो वो झुमाता था, ठीक है नाम नहीं लूंगा उस चीज का, वो झुमाती थी उन्हें, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो गुस्सा हो जाते थे, भाई कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा। और शमशान में उस टाइम लाइट नहीं जलती थी, शमशान ग्रेटर नोएडा का शमशान, मैं आपको लोकेशन बता दूंगा आपको। तो अच्छा जी, बैठे हैं। फिर एक दो बार ऐसा हुआ कि हम लगातार अब बेसिक चीज आप लोग कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, हम तीनों में से दो लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। हमारे घर में पूजा पाठ, मंदिर, हर व्रत रखा जा रहा है, हर चीजों पे कोई दिन आ रहा है तो पूजा पाठ हो रही है रेगुलरली, हम पूजा करें, मम्मी पापा ही पूजा कर रहे हैं। ये जो तीसरा वाला बंदा है वो बैचलर है, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग बैचलर बहुत कम होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं और उनके घर में मंदिर, उसके यहाँ ऐसा ही था। अच्छा। और दिक्कत उसके घर में भी थी, मैं बता देता हूँ किस जगह पे। वो अल्फा 2 में एक घर था उसका, एच ब्लॉक में, तो उसमें वो घर भी साला अजीब सा था। मैं उसमें बार बार जाता था, मैं बोलता था यार थोड़ा अजीब, उसमें ना मुझे गर्मी लगती थी बहुत ज्यादा। और क्या हुआ कि तो मेरा दोस्त एक दिन छत पे गया, एंड ग्रेटर नोएडा में हर घर के पीछे वो होती है जो जाली सी होती है, जी जी, हाँ वेंटिलेशन के लिए, ये खासियत है ग्रेटर नोएडा की, ठीक है। हाँ, तो ऐसा हुआ कि सर वो फोन में बात कर रहा, चल चल के रात को फोन में बात करता था, और उस घर की छत पे ज्यादातर लोग नहीं जाते थे, वो 3 लोगों के साथ रहता था, जो मैं अपने थर्ड दोस्त की बात कर रहा हूँ। चलो उसका नाम मैं एक अलग नाम लेता हूँ, उसका नाम सनी है। मैं, सनी और सौरभ, ठीक है। तो मैं परिवार के साथ, सौरभ के अपने परिवार के साथ, सनी जो था वो अकेले अपने 2 अलग दोस्तों के साथ रहता था। वो दोस्त बोलते थे कि कुछ भी हो जाए ज्यादा छत पर मत जाइए, खासकर रात में, क्योंकि अच्छा सर जो गलत जगह होती है ना वहां पे आपको वाइब आ जाती है। सीरियसली गलत जगह, चाहे वो बंदा गलत हो या चाहे कुछ नेगेटिव एनर्जी, आपको वाइब आ जाती है। तो वो गया ऊपर छत पे, फोन में बात कर रहा है, तो कोने पे उसको एक लड़की दिखती है, हंस रही थी, उसकी आंख नहीं दिखती है उसको। मैं उसको बुला के आपको एक्सप्लेन भी करवा दूं, उसकी आंख उसको नहीं दिखती है, वो हंस रही थी, बाल वाल ऐसे उसको, और हंसी रही थी। और वो जाली के जैसे 4 जालियां एक साथ जुड़ती है, एक अगली गली, 2 अगली गली की, 2 पिछली गली की, 4 जालियां एक साथ जुड़ती है ग्रेटर नोएडा के हर मकान में। यहाँ पे भी ऐसी हो, 4 गली, 4 जालियां जुड़ती है। तो वो उसके घर की जाली में नहीं, उसके सामने यानी पीछे वाली गली की जाली में थी। अच्छा। क्या है उसको लगा कोई और घर की लड़की उड़की होगी, रात का एकदम अंधेरा जहां हो जाता है वहां पे आंखें क्या मुंह, लेकिन स्माइल दिखती, क्योंकि लड़की गोरी दिख रही थी। अच्छा जी, उसे दिखती गई, वो घूम के आया, वहीं रहा, फिर वो और ज्यादा हंस गई, वो भाग के नीचे आ। अच्छा जी, वो मन भूत का वाली स्टाइल में बता रहा हूँ, नहीं अच्छा। बहुत अलग था सर, अच्छा, बहुत अलग था। मतलब कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो बंदा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वो उस तरीके की चीज थी। वो बहुत, हम फिल्म में क्या भूत देखते हैं, आग यहाँ लटक रही है, गला ऐसे हो गया है, हमने वैसी चीज एक्सपीरियंस नहीं करी है, शायद हुई होगी बड़े, चाहे यूएसए में बहुत सारे लोग बोलते होता है, इंडिया में जब आप यहाँ पे जाएंगे, हम लोग हमेशा जानते रहते हैं, भूल गए, जो ये बजरंगबली का बहुत बड़ा मंदिर है, बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, हम लोग बहुत जाते हैं वहाँ पे, तो वहां पे चीजें देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा लोग पागलपन में डूबे हुए हैं, लेकिन जो हमारे साथ एक्सपीरियंस है तो वो अलग था। अच्छा। मैं उसका आपको रीजन, उसको आगे का जो आफ्टर मैथ रीजन था वो आपको भी दूंगा, वो मैंने उनको नहीं बताया, लेकिन आज ये रिवील कर। तो क्या हुआ कि उसको दिखी, वो नीचे आ गया, उसको एक दिन बाद देखी, उसने डर डर के मुझे बताया, हम तीनों बहुत ज्यादा डर गए, हमने शमशान जाना रोक दिया। हम 10-12 साल से इसलिए दोस्त है क्योंकि तीनों बहुत अलग किस्म के हैं, मैं हर एक जो स्टेप्स है बहुत संभल के लेता हूँ। अच्छा। मैंने, आपको भी पता चल गया कि मैं बहुत सेफ रहना चाहता हूँ, मुझे रिस्क नहीं लेना बहुत ज्यादा, ठीक है। एक है तो एडवांस रिस्क टेकर है सनी, हर चीज में ये वो, और एक है जो भूत प्रेत में मानता ही नहीं है, वो सब कुछ उसके चक्कर में बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो वो कहता रहे कुछ नहीं है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है, चल रहे हैं, फिर हम चले गए बार बार, फिर उसको वो लड़की लगातार दिखने लगी उसी घर में। अच्छा। छत पे, मतलब लेकिन कमरे के अंदर नहीं, कम झूठ नहीं बोलूंगा, कमरे के अंदर नहीं, उसको सर सीढ़ियों पे दिखने लगी, वो परेशान होने लगा,
फिर वो कुछ टाइम के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। वो दिन में भी उस घर में अकेले नहीं रहना चाहता था, क्योंकि जिनके साथ सनी रहता था वो दोनों नौकरी पे चले जाते थे। इसकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी थी। तो ये भी और ज्यादा डर गया। मतलब नाइट शिफ्ट इसकी चलती थी 2 बजे से 10 बजे, इस तरीके से चलती थी। तो ये भी डर गया, क्या करूं दिन में, मतलब 12 बजे ही नहीं रहता था। ये लेट सो के नाइट शिफ्ट वाले तो लेट सो के उठते ही हैं, तो ये जल्दी सो के उठ जाता, भैया नहीं मुझे, उसको वास्तव में डर लगने लगा। अच्छा। फिर इसने पीछे अपने उन आंटियों से डिस्कशन उससे करने से पहले एक दिन जो उसके कमरे में बंदा रहता है, उसने मुझे फोन किया 5-6 बार। मैंने कहा ये मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? तो मुझे फोन करते ही पता है क्या कह रहा है, बाबा आप लोग क्या किए? मैंने बोला क्या? वो बाबा बोलता था, बिहारी था, तो ज्यादातर तो हमारे बिहारी या फिर लोकल की हैं। तो अब आप लोग क्या किए? आप लोग क्या, हम लोग जाके मैं मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, बजरंगबली को हम लोग बुलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और हर ट्यूसडे और शनिवार में बजरंगबली के पास जाता हूँ, और ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो उसकी बंदी आई थी कुछ दिन पहले, और वो उसको बताई नहीं थी। वो उसको जाली के ऊपर सेम जगह जहाँ छत पर से सनी ने देख लिया था, उसकी बंदी ने नीचे बाथरूम में जो वॉश मशीन में हाथ धोते देख लिया था। अच्छा। उस लड़के को एक जो जिनके साथ रहता था उसमें से एक बंदे को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उस घर में, क्योंकि बैचलर रहते कभी कोई बाहर कभी कोई बाहर, तो घर में अकेला रहता, इसलिए उसको बताया नहीं। जब सौरभ ने, मतलब जो दूसरा बंदा था उसके कमरे का, उसने जब सनी को बताया कि मैं भी देख रहा हूँ, उसने अपनी बंदी से भी शेयर किया, तो उसकी बंदी ने बताया कि मैंने उसको बहुत पहले देख लिया था, मैं हर एक चीज सच सच कह रहा हूँ, मैं अपनी गीता पे कसम खा के खिलवा लूं, हर एक लाइन सच है सर। उसने भी देख लिया उसको, लड़की ने, तो उसको मैसेज करके बताया। फिर वो मुझे फोन करके बोली क्या कर रहे हैं। फिर ये सनी और जो बंदे रहते थे पीछे डिस्कशन करने गए आंटी से कि आंटी आपके घर में कोई लड़की रहती है? आंटी बोली यहाँ तो कोई रहती ही नहीं है। फिर आंटी ने बताया कि उस घर में पहले कई सालों तक कोई रहा नहीं था, और जाली पे ऐसी अजीब सी चीज लगती थी। फिर उन्होंने, आंटी ने ही गंगा जल दिया, इसने छत पे डाला, बालकनी में डाला, घर में डाला, हर जगह डाला, फिर भी कुछ टाइम तक वो रुकी नहीं। इधर हम लोग डर डर के सोते थे, जहां मैं सोता हूँ मेरे घर की यहाँ पे ऐसी खिड़की, मैं यहाँ सो रहा हूँ, मैं खिड़की को बंद, गर्मी में बंद करके सो रहा हूँ, कभी कूलर कभी एसी, तो मैं कूलर कभी चला देता, बंद करके सोता था, डर लग रहा है। लेकिन सबसे भयंकर किस्सा तब हुआ, वो बंदा जो मानता नहीं था, सौरभ, वो उसके घर पे रात को गया। हमने बंद नहीं किया सर, भूत दिख रहा है, हमने बंद नहीं किया, हम शमशान जा रहे हैं, हम हर जगह जा रहे हैं, रात को घूम रहे हैं 1-2 बजे, हमने बंद नहीं किया सर। पांडे सर ध्यान से सुनिए। तो मेरा गामा टू में घर है, उतारा, सौरभ ने बोला कि आज मैं अपने घर नहीं जा रहा, मैं सनी के साथ ही तेरे कमरे पे रुकूं, मतलब सनी के कमरे पे रुकूं। वो गया, उसने फिर उसको 4 बार बोला चलो यार अब चलते हैं, घर चला जाता हूँ, कोई दिक्कत। वो निकला, वो इतना बड़ा नास्तिक इंसान है, वो कर्ण पिशाचनी का जाप करने के लिए तैयार हो गया था, माँ मतलब ढूंढ रहा था कि कोई मुझे आत्माओं से मिलवाओ, मतलब वो सीरियसली बहुत सब इन सब चीजों में बहुत डीप है, उसको करना है। वो बंदा उसको सीढ़ी पे देख लिया और डर के भाग के दूसरे घर पे, मतलब जैसे आपके सामने घर है, आपके सामने के साइड में घर, आप समझ जाओगे, इमेजिन करना, आपके घर में बाहर भूत दिखा, वो दूसरे के तीसरे घर के जाके ऐसे जमीन पे जाके ऐसे बैठ गया। इतना बड़ा नास्तिक इंसान जिसको किसी से डर नहीं है, कुछ डर नहीं है जीवन का, जो होगा देख लेंगे, वो डर गया। तो सनी है, देखा इसकी स्कूटी की लाइट जल रही, स्कूटी है, लॉक भी नहीं है, और फिर वो वहां बैठा हुआ, तो उसको बुलाया। फिर वो इतना ज्यादा डर गया, वो बताया कि भाई मुझे यहाँ दिखी हुई है। फिर मतलब जब सनी उसको छोड़ के अंदर जा रहा था, तो सौरभ कह रहा नहीं मैं लाइट जला के दे मैं लाइट स्कूटी से मार रहा हूँ, अगर वहां पे नहीं है तभी तू घर में जा, नहीं तो तू मत जा, तू बाहर रह। तो वो बहुत सीन हुई होगा। फिर वो अंदर गया। फिर हमने जब छोड़ा उसको, जब जब हमने एक्चुअली में छोड़ दिया, तब शमशान जाना और शमशान ये जाना वगैरह हम नहीं गए। खाली जगहों पे जाना। जगहों पे जाए, हम शमशान पे नहीं गए। मैं आफ्टर मैथ इन सब चीजों का कंक्लूजन बताता हूँ। जब भी मैं इनके साथ लोकेशन पे जाता था तो मैं एंजॉय करने जाता था, क्योंकि मेरे दोनों भाई हैं, मैं इनके साथ एंजॉय करने जाता था। मेरा कभी ये मन नहीं था कि मैं एक्चुअली में दिमाग से भूत को देखूं। ये दोनों हमेशा चाहते थे कि मैं दिमाग से भूत को देखूं। अच्छा। ये दोनों चाहते थे कि ये दोनों चाहते थे कि मैं भूत को देखना है। इसके बाद भी एक सेम किस्सा शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई थी। तो इन दोनों को दिखी और मुझे नहीं दिखी, क्योंकि मैं कभी चाहता नहीं था, इसलिए मुझे नहीं दिखी। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, शायद लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे मुझे नहीं पता। वो दोनों चाहते थे तो उन दोनों को दिखी। और इस चीज में एक और चीज हुई है कि उस भूत का कारण जो मुझे समझ आया ये था कि हम तीनों कभी रोज शमशान पे गए होंगे रेगुलरली। जब आप भूत शमशान में लाशें जल रही तो भूत क्यों नहीं होगा?
तो वहां पे शायद हमारे स्कूटी से या हमारे कपड़ों के थ्रू, हमारे जो खाते थे उसके थ्रू, या फिर डिओड्रेंट्स यूज कर रहे हैं उसके थ्रू, हमारे स्कूटी से ही ट्रैवल करके एक हम लोग उसको जरिया मिले एक घर पे आने का। और क्योंकि नेगेटिव टू नेगेटिव मुझे ऐसा लगा होगा कि वो घर भी बहुत नेगेटिव था, वहां पे अच्छा। उसको पॉजिटिविटी नहीं मिली होगी, मुझे ऐसा, मतलब ये मैं अपनी राय जोड़ रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ सर। तो वहां पे उसको रहने, जैसे मेरे घर पे शायद ठिकाना ना मिला हो, तो उसके घर पे ठिकाना मिला, उसको वहां मजबूती मिली अपनी शक्तियों पूजा में, पाठ हो नहीं रही थी वहां पूजा कुछ कुछ नहीं। तो वहां पे उसको बोला, वहां पे वो जरिया उसको मिला, तब जाके वहां पे वो कई महीने तक थी वहां पे। बहुत हालत उनकी खराब थी, ये लोग पंखा उंखा बंद करके सोते थे कि कुछ हिलने मिलने का आवाज है तो उठ के भागे, बहुत बहुत सीन था। एक और चीज, ये तो शमशान का किस्सा था, लेकिन एंड में वो चली गई थी और उन लोगों को कमरा भी चेंज करना पड़ा लास्ट में। अच्छा। कुछ ही जब वो चली उसके बाद कुछ टाइम बाद इन लोग कमरा चेंज कर दिया। एक नेगेटिव टू नेगेटिव वाली जो मैंने बात करी, आंटी ने जो चीज बोली थी, उस घर में 8-9 साल अल्फा 2 जैसे सेक्टर में तुम लोग रहते, तुम लोगों को पता होगा, यूं लोग लेते, वो भी इंडिपेंडेंट मकान, वो इंडिपेंडेंट मकान था, वो 8 साल तक किसी ने खरीदा, मतलब किराए पे नहीं लिया। क्यों? इन लोगों ने क्यों लिया? मैं पहले से जाता था उसके कमरे में, मुझे लगा तेरे कमरे पे गर्मी क्यों लगती है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी नहीं था, गर्मी लग रही है अगस्त अक्टूबर नवंबर के महीने में, गर्मी क्यों लग रही है इतनी? कह रहा है यार तुमको भी लगती है। मुझे महसूस अजीब सा होता था, मुझे ये नहीं पता कि भूत प्रेत का कुछ था। अब एक सीन ये हुआ कि ये तो बहुत अजीब सा सीन है, जब हम लोग अबैंडन पार्क में गए, पहली हमारी नाइट वही थी, शुरुआत वहीं से हुई थी। अच्छा। तो पहली नाइट में ऐसा हुआ कि मैं, सनी, सौरभ, हम पार्क में गए, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा सर इसको। तो मैं मना कर रहा हूँ भाई, मैं हमेशा मना करता था और मैं हमेशा पीछे रहता था, और सनी आगे रहता तो सौरभ बीच में, हमेशा पीछे रहता था, झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर उन दोनों को कुछ हो जाए तो मैं, अगर उन दोनों को कुछ होगा तो मैं जी के क्या करूंगा, मेरा ये सीधा मोटिव ही है। तो भाई वो दोनों आगे जाते थे और मुझे खूब गाली देते थे कि तू डरपोक है, ये वो, क्या करेगा ये वो। मैं मना कर रहा हूँ मत जा। उस पार्क की मैं आपको कभी लेके चलूंगा, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। अजीब सी चीजें बनी हुई है उसमें, अच्छा। लाइट जल रही है, बीच में लाइट पड़ रही है, चारों तरफ लाइट, अंधेरा है, और हवा, इतना तो सबको पता है ऐसी लोकेशंस पे हवा ठंडी होती है, आपको अलग ठंड, मतलब गर्मी है लेकिन वहां की हवा थोड़ी ठंडी महसूस होती है। मैं सच में, कुछ चीजें ऐसे ऐसे मूव कर रही है। अपनी टीम के साथ जरूर जाऊंगा मैं आपको लेके चलूंगा, लेकिन रात में। ऐसे ही एक, तुम जानते हो कि डी अननोन करके बंदा है, अभिषेक नागर, हाँ, वो मेरे क्लास का ही है, बाद में बात करेंगे उसकी। तो उसको मैं उस रात वहां पे लेके जाऊँ तो मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उसको जबरदस्ती वो 30 माले वाली बिल्डिंग में लेके गया था। उसके पास कुछ फुटेज थी जिसमें कुछ अजीब सी चीजें उसने नोटिस करी थी, हमने फुटेज उससे कभी मांगी नहीं थी, उसने नोटिस किया था। और कहीं ना कहीं उस दिन हम लोग उसकी वजह से ही बचे थे, कुछ ऐसा सीन हो गया था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम पार्क वाले सीन के बारे में बात करें। हम तीनों अंदर घुसे, वापस आके मेरे घर पे आ गए, मेरे घर पे उस टाइम कोई नहीं था, शुरुआत वहीं से हुई। सौरभ अपने घर चला गया, मतलब यहाँ से 3 घर छोड़ के सौरभ तो घर है, सनी उस टाइम उसी उन्हीं लोगों के साथ रहता, उसने बोला कि तेरे घर पे कोई नहीं, मैं रुक जाता। तो वो दोनों तब तक कमरे पे ही थे, अभी सौरभ गया नहीं था, मैं सो गया, मुझे नींद आती 3:30-4 बजे। सर क्या हुआ कि मेरे ऊपर कोई चढ़ने लगा, मैं हर एक चीज जिसपे मैं अपनी कहानी तक की कसम खाने के लिए तैयार हूँ, वो मेरे ऊपर अजीब सी चीज चढ़ने लगी। मुझे लगा कि ये दोनों जानते हैं कि मैं थोड़ा डर वर जाता हूँ, दोनों मजाक कर रहे हैं, चढ़ने लगे। फिर मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, मुझे लगा कोई चढ़ बढ़ रहा है, बहुत हैवी हो गया ऊपर से। फिर मैं अपनी मुट्ठी उट्ठी बांध ली, मैंने कहा कि मुझे लगा ये डराएंगे, पानी वानी फेंकेंगे, कुछ इस तरीके से कर ली। मैं एकदम से उठ गया, कोई था ही नहीं। उस कमरे में सनी सो रहा है, अभी बता रहा हूँ इसके आगे किस्सा। उस कमरे में सनी सो रहा है, लाइट जल रही है, और सौरभ अपने घर पे चला गया 3:30-4 बजे। मैंने कहा क्या चल रहा है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। मैंने बोला कि शायद मेरे मन का वहम होगा, बुखार बुखार आ गया होगा, कुछ नहीं हुआ। जब सुबह उठा तो मैं, क्योंकि मुझे था कि दोस्त पक्के, अगर मैं ऐसी कोई बात बताऊंगा ना या मजे लेंगे, क्योंकि मजे लेती हूँ बहुत। तो मैं उठा तो सनी बिस्तर पे सो रहा है। मैंने कहा यार बताऊं ना, तो मैं सोचने लगा, फिर मेरे मन में रहा नहीं गया, मैं उसे सब कुछ उगल देता हूँ। फिर मैंने बताया कल रात यार ऐसा ऐसा, मुझे ऐसा लगा तुम दोनों मेरे ऊपर, शरीर के ऊपर चढ़ रहे हो मुझे डराने के लिए, और कुछ बहुत हैवी सा। उसने बोला चुप हो जा। मैं चुप हो गया। जो तू बोल रहा है सेम मेरे साथ हुआ था, सेम। और कब हुआ था? रात में जब मैं सो गया था, उसके बाद उसके साथ हुआ, तब वो उठ के मुझे देखा था। अरे उसके साथ तो और गंदा हुआ था सर, उसका चद्दर उद्दर नीचे हो रहा है, लाइट जल रही है उसकी। तो वो पता है क्या बोला कि भाई आर्यन के घर में, आर्यन के माता पिता इतना ज्यादा पॉजिटिव है, इतनी लाइट जल रही है,
तो इसके घर में कैसे हो जाएगा ये चीज? मतलब मेरे घर में इस कमरे का आधा जितना बड़ा, मेरे घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इस कमरे का आधा या 1/3 मान लीजिए इतना बड़ा मेरा मंदिर है, और हम लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो वहां पे ऐसे उसको बिलीव ही नहीं हो रहा, तो परेशान हो गया, लेकिन वो मुझे बताया होता ही नहीं। उसके ऊपर चढ़ रहा है, अजीब से, बहुत बाजार, बहुत गंदा। मैंने मतलब हम गए कई जगह, देखा कुछ ऐसे ऐसे, लेकिन अपने शरीर पे कोई चीज फील नहीं करी थी। मैंने तो डायरेक्टली सच बताऊं तो बहुत कुछ देखा ही नहीं है, उन्होंने देखा। लेकिन हम जो गए थे, हमने एक्सप्लोर किया, उसका वीडियो प्रूफ है। लेकिन जो शरीर पे उस दिन एक्सपीरियंस किया था, वो जो चढ़ा था ना, हमें नहीं पता, और ना हम दोबारा उसे कभी फील करना चाहते। दोनों के ऊपर हालत खराब हो गई। कभी मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा, हर चीज पॉडकास्ट या वीडियो प्रूफ नहीं होता। कभी मैं आपको मिलवाऊंगा तो वो आपको और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। सर बहुत गंदा था, इसलिए बोलता हूँ कि शमशान इन सब चीजों में नहीं। कितनी बार आप ऐसी जगहों पर गए कि आपको अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, आपको अच्छा अनुभव मिल जाए? देखिए, स्क्रिप्ट और कहानी लिखने के लिए मैं जगहों पे नहीं जाता, मैं जगहों पे जाता हूँ, बता रहा हूँ, जगहों पे जाता हूँ मैं इंसानों से मिलने के लिए। अच्छा, आप मिले, आपसे कुछ सीखा मैंने, आपका कोई हॉरर किस्सा हो, आपसे कोई, या अनीशा जी का हो, या कैमरामैन साहब का हो, कोई किस्सा हो। सर किस्सा होता है, मतलब जरूरी नहीं है हर जगह भूत प्रेत। कोई मतलब, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखी बोतल, जब मैंने अगली बार नजर देखा तो यहाँ पे पड़ी थी, एंड हम में से किसी ने नोटिस नहीं किया। यार पॉडकास्ट चल रहा था, उस पॉडकास्ट की बोतल नीचे पहुंच गई, किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने रखा नहीं, हुआ कैसे? तो ऐसी अनएक्सप्लेन्ड चीजें सर वास्तव में एक इंसान के साथ कई बार होती है। जैसे कि एक बता रहा हूँ मैं, जब इन सब चीजों की हमने शुरुआत की थी 2024 में करी थी, अर्ली 2023 में एक बार हम लोग नाइट आउट पे निकले थे रात। तो फिर सीन ये हुआ कि हम लोग मेरी बाइक पे निकल गए, हम लोग घूम रहे हैं, तो मैंने कैमरा लिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास आईफोन है, आप इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाओ। अच्छा, आईफोन में अगर आप एक बार बटन ऑन कर देते हो ना, तो कैमरा चलने लगता है। आपका फोन आया, जहां तक की वीडियो बनी थी वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। आपका फोन बंद हुआ, आप जहां तक की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी वो स्टोरेज फुल हुई, तब तक वो वीडियो रहेगी, वो डिलीट नहीं हो सकती जब तक कि आप इवन आप बंद भी करोगे। मतलब जो फुटेज अगर आपने एक बार, इसे मैं बता रहा हूँ, मुझे दूसरे फोन का नहीं पता, ये बटन अगर मैंने दबा दिया, ठीक है, तो अब ये लगा लो कि कोई भी सीन हो, कुछ भी हो सर, मैंने बटन दबा दिया, कुछ भी हो जाए, मेरा फोन आ जाए, मेरा फोन बंद हो जाए, इतने तक ये 11-12 सेकंड की वीडियो रहेगी। या दोबारा मैं अगर बंद करूंगा, बंद कर दी तो भी वीडियो रहेगी। तो मैं ऐसी बटन दबा के, और मैं कैमरामैन हूँ, शारदा गिल में 3 साल मैंने काम किया था, इतना एक्सपीरियंस है कि मैं कभी गलत कैमरा स्टार्ट नहीं कर सकता। हमने किया हुआ, हमने स्टार्ट कर लिया, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लोग शमशान के सामने से थोड़ा गुजरे, रुके, मैंने बोला शमशान शूट कर लूंगा, कह रहा नहीं भाई डर लगता है। पहले कुछ मतलब जब हम लोग जाना स्टार्ट किए थे, उससे कुछ महीने पहले की बात थी, तब ये लोग भी डरते थे कि नहीं भाई शमशान क्यों जाएंगे। लेकिन जब शेयर्ड साइकोसिस यही होता है कि धीरे धीरे जब आप जाने लगते हैं अबैंडन पार्क, यूनिवर्सिटी, तब शमशान भी क्या है, जब इतनी जगह चले गए तो कुछ नहीं। लेकिन उससे पहले वो दोनों डरते थे, उन्होंने बोला कि भाई शमशान की वीडियो, तो मैंने वीडियो फिर भी चलती रही, व्लॉग चलता रहा, मैं आगे बढ़ गया। जब हम लोग घर गए सर, हमें वो वीडियो मिली ही नहीं, और वो वीडियो जो उसके आसपास होगा, ओमैक्स कनॉट प्लेस, जो यहाँ ग्रेटर नोएडा में मेरे घर के पीछे ही है, बीटा 2 में, सर वहां पे मैंने वो क्लिप स्टार्ट करी थी, उससे पहले से व्लॉग बना रहा था, और आज तक मुझे पता नहीं चला कि मेरे फोन से क्लिप कहाँ गए। अब वो किसका इफेक्ट था, मेरे फोन की दिक्कत थी क्या? सर ये भूत प्रेत के किस्सों में नहीं जुड़ रही, ये अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना में आ गया। किसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? मुझे 100% श्योर है मैंने बटन दबाया, क्योंकि उसमें बटन में, और जो 2 बंदे थे उन्होंने प्रूफ इसलिए देखा क्योंकि टाइमर चलता रहता, कैमरा टाइमर चलता रहता, उनने भी देखा। तो वीडियो जाएगी कहाँ? क्योंकि आईफोन में फोन बंद होगा, कटेगा, तो वीडियो तो रिकॉर्ड होनी है, बंद करूंगा तो भी रिकॉर्ड होगी। वो जब तक मैं डिलीट बटन नहीं दबाऊंगा तब तक वो डिलीट नहीं होगी। वो डिलीट कैसे होगी आज तक पता नहीं चला। अच्छा, अगर डिलीट होगी तो रिसाइकल बिन में जाएगी, वहां भी नहीं। तो ऐसे अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेना का कुछ कह नहीं सकते आप सर। काफी अलग तरह के अनुभव रहे आपके, और वास्तव में आपकी जो स्टोरी है और आपने जो घटना है जो आपके साथ हुई, पहली बार हमने सुनी है ऐसी, और आश्चर्य भी हुआ है कि कैसे आपने इनको डील किया, कैसे आपके दिमाग में ये फितूर आया कि चलो शमशान चलते हैं, वहां पे एंजॉय करते हैं, वहां से सोचते हैं क्या हमें अब यही सब सर, यही सब किस्सों पे हम लोग कहानी लिखते हैं, बस सिंपल, तो और कुछ बात नहीं। यही सब किस्सों से हम कहानी लिखते हैं। इस किस्से से हमने 4 बातें और जोड़ी, मसाला वसाला लगाया,
फिर हमने एक फाइनल आउटकम बनाया। यही है सिंपल, और कुछ भी नहीं है। मतलब मैं इसी तरीके से कहानी लिखता एक सवाल और हो रहा मेरा, हूँ। शायद आपको जानकारी हो, हमें इसकी जानकारी हाँ। नहीं है। जो ये बड़े बड़े मूवी के स्क्रिप्ट राइटर है, हम्म। जैसे बाहुबली मूवी जिसने लिखी है, उसके डायरेक्टर ने लिखी, अच्छा डायरेक्टर ने राजमौली लिखी, साहब ने। हाँ, या आप सवाल पूछिए, या मैं जो बताता अदर मूवी है हाँ। उनके जो राइटर है कितना पैसा कमाते हैं एक मूवी से, कोई अनुमान? हूँ, बताता हूँ, है पता मुझे। जी। जब मैंने गूगल पे सर्च मारा था तो 17-18 लाख, 20-25 लाख, 30 लाख तक दिखाता है। लेकिन अगर आप एक्टर की फीस से कंपेयर, ये मैं हाई बजट वाली बोल रही हूँ, जैसे कि बड़े बैनर प्रोडक्शन वाली बात बोल रहा हूँ। लेकिन फिल्म का बजट डिपेंड करता है कि उसकी फीस कितनी है। जैसे कि अगर आपने लगाया, आपने बोला मैं 2 लाख रुपए लगा रहा हूँ, 2 लाख रुपए मैं लगा रहा हूँ, फिल्म का बजट हमारी 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए में तुझे 25 लाख फीस कैसे दूंगा? मैं तो तुझे 20-25 हजार, 30 हजार, ज्यादातर 1 लाख रुपए ही तेरे स्क्रिप्ट के दे पाऊंगा। तो ये बजट के हिसाब से होता है, इस तरीके से होता है। लेकिन जो आप हाई बड़े, आप लोग ही जानना चाहते हैं कि बड़े उसमें क्या, जैसे तो जावेद अख्तर है, काफी अच्छा लिखते हैं, अब मुझे स्टोरी भी एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन जब मैंने जो सर्च मारा था 12 से 15, 18, 20-25 लाख तक मिलता है बड़े लोगों को। अच्छा। लेकिन अगर आप बड़े बैनर से कंपेयर करें तो राइटर की फीस तो बहुत ज्यादा कम है। एंड ये बात भी सही। एंड अक्सर राइटर, ये तो गूगल ने बताया ना, अक्सर राइटर तो पैसे मिलते भी नहीं है। पहले जमाने में बहुत सारे लोग राइटर्स को, इवन ये आप लोगों ने खुद देखा होगा, अनुराग कश्यप ने कई अपने क्लिप्स में बोला है, वीडियो में बोला है, इंटरव्यू में बोला है, उन्होंने पहले बिना पैसे काम किया। इवन मैं तैयार था अपनी स्क्रिप्ट को बेचने के लिए, जो अभी तक नहीं बिकी है। सर ले लो, बना लो फिल्म, मैं पैसे नहीं लूंगा, फिल्म तो बनाओ। जो मेरी विजुअलाइजेशन है, जो मैंने लिखा हुआ, मेरे पन्ने को आप लोगो विजुअलाइज रखो, तो विजुअल्स तो दिखाओ, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है। सही बात। तो यही चीज है। लेकिन स्क्रीन राइटिंग करिए, राइटिंग करिए, उतना आसान नहीं है। लेकिन एक चीज बोलूंगा, मजा बहुत मजा, खासकर अगर आप मिस्ट्री, थ्रिलर एंड हॉरर कंटेंट बनाते हैं। तो एक चीज मैं लास्ट में अपने तरीके से शेयर करना चाहूंगा। जब मैंने इन सब चीजों की शुरुआत करी थी, तो मुझे एक 25-26 साल की खूबसूरत महिला ने एक वो सजेशन दिया था कि आर्यन, आप राइटिंग करो, आप 17-18 साल के बच्चे हो, आप राइटिंग करो, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी में। यानी चीज मैंने नोटिस करी है, कोई भी फुल टाइम राइटर बहुत कम होते हैं, क्योंकि सर इससे लिविंग नहीं बना पाता है कोई इंसान जल्दी। अब कंटेंट राइटर वही सबकी, फिर एंड में वही करना पड़ता है। लेकिन फिक्शन, जैसे अभी जहां मैं काम करता हूँ, उनके लिए मैं एज अ स्टोरी राइटर ही काम करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। वो बात अलग है उसमें मुझे, क्योंकि मेरी स्किल्स है, मुझे शूटिंग भी करवाते हैं, मेरे से कैमरा का भी काम करवाते हैं, एडिटिंग भी थोड़ी बहुत करवाते हैं, वो बात अलग है, वो बात की बात है। लेकिन जो उनकी बात थी, मुझे सीरियसली उनको गलत प्रूफ करना था, एंड मैं उसको धीरे धीरे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फुल टाइम राइटर ही। फिल्म मेकिंग, कैमरा, मार्केटिंग, एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, सब कुछ अलग है, लेकिन मैं रेगुलरली राइटिंग में ही काम कर रहा हूँ। क्लाइंट्स भी है मेरे पास। मैं यूट्यूब के लिए भी, अपनी यूट्यूब मेरा आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन उन 6,000 6,500 लोगों के लिए मैं हमेशा कंटेंट बनाता रहूंगा, क्योंकि मेरी स्किल्स इंप्रूव हो रही है। मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, वॉइस ओवर करूंगा, एडिट करूंगा, भले उतनी अच्छी एडिट नहीं करता, लेकिन स्क्रिप्ट स्ट्रांग है, मुझे पता है, वॉइस ओवर ठीक ठाक है, पता है, और मैं बनाता रहूंगा। एंड हमने कुछ देर पहले यूनिक कंटेंट की बात करी, ये सारी चीजें तो उन जो महिला थी उनको गलत करने के लिए, क्योंकि वो कुछ और काम करती थी, लेकिन साथ ही साथ राइटिंग, अच्छी राइटिंग करती थी। लेकिन मेरा ये था कि मुझे राइटिंग करना है। जब यूट्यूब करते करते, यूट्यूब ठीक है, बन रहा है सब कुछ, लेकिन बिना लिखे तो नहीं बन रहा जी। लेकिन जब मैंने इन सब चीजों की शुरुआत करी यूट्यूब की बेसिकली, तो उसमें जो आपने बोला ना, आप यूएसए के इन्फ्लुएंसर से इंस्पायर हुए, तो मैं चाहता तो उनको कॉपी कर सकता था बड़ी आसानी से, किसी को पता नहीं चलता, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। उनके केसेस को उठा सकता था, उनके तौर तरीके को उठा सकता था, उनसे इंस्पायर हुआ, तौर तरीके उठाए। लेकिन जो केसेस उठाए ना, वो मैं रिवील कभी नहीं करता, कभी करूंगा कि मैं केसेस कहाँ से उठाता हूँ, कभी रिवील नहीं करता। लेकिन कितने ऐसे केसेस हैं हिंदी में, तो अगर मैंने 100 केस बनाए होंगे तो शायद 10-15 पे वीडियो बनी होंगी, और अगर कुछ और पे ज्यादा बनी होगी, जैसे 20-25 बनी भी होगी, तो वीडियो उतनी अच्छी तरीके से नहीं है। जैसे मैंने जिस वीडियो को 20-25 मिनट में एक्सप्लेन किया है, दूसरे चैनल पे 3 मिनट 2 मिनट की, अब 10 मिनट की हो, और व्यूज होंगे 3 या 4 या 600-500। मैंने हमेशा ऐसे केसेस उठाए हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हो एंड ट्विस्टेड हो और बेहतरीन कुछ हो नया। मैं एग्जांपल से बताता हूँ, ब्लॉन्ड फैमिली का केस मैं लेके आया, लेक बोडोंग का केस मैं लेके आया, जोसेफ कैलिंगर का केस मैं लेके आया। ऐसे कितने केसेस है जो कि अगर इंग्लिश में है तो हिंदी में मैं लेके आया। अभी हाईगेट वैम्पायर का केस मैं लेके आने वाला हूँ। रिसेंट का एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा भी थोड़ा मन हुआ कि यार चैनल आगे नहीं बढ़ रहा,
तो एक बार एक ऐसा केस कवर करते हैं जो लैमलाइट में, तो मैंने सीमेंट मर्डर वाला केस कवर कर दिया, आपको पता होगा 3-4 दिन पहले मैंने कवर कर दिया। मुझे कमेंट आ रहा है, भाई मैं आपके चैनल पे इसलिए आता था कि कुछ मुझे नया दिखता था, ये तो वही किया है जो आपने सबने डाला हुआ है, तो मैं दूसरे पे देख लूं। मैं तो इसलिए आता था कि आप कुछ नया डालते हो जो हमें सुनने को नहीं मिलता है। जो मेरी इकलौती वीडियो जो आई थिंक 2,77,000 व्यूज है, लिस्ट फैमिली का मैसाकर, मतलब एक पूरी फैमिली को मार दिया था न्यूयॉर्क के, एक मतलब एक आदमी अपने एक पिता ने अपने पूरे परिवार को, माँ बीवी बच्चे सबको मार दिया था कुछ रीजन की वजह से। वो केस को सुन के बड़ा लोगों को अच्छा लगा। फिर उसमें से कुछ लोगों ने बताया कि भाई मैं बच्चा था, डिस्कवरी चैनल पे साल 2001 पे मैंने एक केस कवर देखा था आज, तो मुझे वो थैंक यू बोल रहे थे कि आपकी वजह से हमने एक केस को वापस रिलीव किया। उस टाइम समझ नहीं आया, बहुत सारी चीजें हैं जो बचपन में हमने देखी थी। जैसे बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें एक वो जॉनी डेप करके एक्टर हैं, उनके हाथ नहीं होते थे, कैची होती थी, एडवर्ड सीजरहैंड मूवी थी। तो बचपन में मैंने देखी थी, मुझे नाम नहीं पता उसका। पर जब मैंने 18-19 साल बाद उस मूवी को सर्च किया तो मैंने वापस रिलीव किया, अच्छा बचपन की मेमोरी। तो उनके साथ भी कुछ इसी तरीके की, लेकिन यूनिक कंटेंट तो हमेशा आते रहेंगे, चाहे चैनल आगे बढ़े ना। यदि हमारे दर्शक आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बड़ा देखो यार, कोई ऐसा कुछ जीवन में कुछ किया नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्लो ही कर रहे हैं, स्लो एंड स्टडी शायद रेस जीत जाता, लेकिन आजकल ऐसा करे न करे तो धीरे ना, शायद आपको बात करने की जरूरत पड़े ना पड़े, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। तो जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का सर लिंक है, मेरे यूट्यूब का लिंक है, बहुत कम कमेंट्स आते हैं, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कांटेक्ट नंबर आपको डाल दूंगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप ने अपनी कांटेक्ट डिटेल्स हमारे दर्शकों को दी, और काफी अच्छा लगा आपके अनुभव सुन के, कैसे आप स्क्रिप्ट राइटिंग में आए और आपने कैसे विदेशी लोगों से कांटेक्ट करके अपनी स्क्रिप्ट को आपने उनको भेजा और लोगों को पसंद भी आई, और अभी भी आपके पास कई सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है और आप चाहते हैं कि बहुत जल्द आपको कोई प्रोड्यूसर आपकी स्क्रिप्ट ले और उस पर मूवी बनाए। काफी अच्छे अनुभव रहे, और आपने अपने स्ट्रगल के बारे में भी बताया कि आप किस तरह से शमशान में जाके आपने उस अनुभव को फील करना चाहा कि अगर हम हॉरर स्टोरी बनाते हैं तो हमें क्या क्या की पॉइंट उसमें रखने हैं, ये तभी आ सकते हैं जब आप उसको प्रैक्टिकली उसको आप एब्जॉर्ब करते हैं। काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और काफी कुछ बहुत बहुत शुक्रिया उस पे बुलाने के लिए। काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, और आई होप कि हमारे जो भी दर्शक इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, और जितना आपने डीपली समझाया है कि कैसे लिखी जाती है, हेडिंग कैसे होती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, काफी कुछ सीखने को मिला हमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आई होप बहुत जल्द आप हमारे बॉलीवुड में एक अच्छी सी स्क्रिप्ट दे, ताकि हम आपकी स्क्रिप्ट की मूवी बहुत जल्द बड़े पर्दे पर देखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एंड लास्ट में मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ यार, फॉलो कर लो, मेहनत कर रहे हैं लोग, और मैं अपने चैनल पे भी जाके जो मेरे चैनल से आए हैं, प्लीज 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 यार सब्सक्राइब कर लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ज्यादा लोग नहीं हो, लेकिन क्योंकि अगर आप लोग मुझे इसलिए देखते हो क्योंकि मैं यूनिक चीजें बनाता हूँ, तो ये लोग भी यूनिक चीजें बना रहे हैं, तो प्लीज फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिए, लिंक तो आप डाल ही देंगे, एंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी यूनिक चीजों के लिए जुड़े रहिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।